कोई भी मैनिफेस्टेशन आपका बिना एक्शंस के पूरा नहीं होगा। ड्रेस एज यू वांट टू बी एड्रेस्ड। पानी जो होता है, अब इसके बारे में मैं आपको एक बता दी, एक एक्सपेरिमेंट के बारे में। वाटर हैज मेमोरी एंड इट अट्रैक्ट्स द एनर्जी ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, अब जैसे ही मैंने अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया, दे स्टार्टेड बिहेविंग इन दैट वे। अब ये जो वाटर सेल्स है 70% आपकी बॉडी की, अब आप सोच कर देखो कि दिन भर में हमारे 70,000 थॉट्स होते हैं। आपकी वाइब्रेशन डाउन हो गई, आपने नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में। आपकी वाइब्रेशन डाउन हो गई, आपने बिजनेस में लॉस को फेस करना शुरू कर दिया। अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हो, मतलब आपको लग रहा है आने वाला था हाथ में, वो निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि लाइक वाइब्रेशन अट्रैक्ट लाइक वाइब्रेशन। पर 1 करोड़ रुपए अट्रैक्ट करना चाहे, चाहे आप 10 साल की सक्सेस 1 साल में पाना चाहे, उसके लिए वो जो स्टेप्स है, जो रूल्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, वो सेम ही रहते हैं। कि आपको अपनी सबसे पहले सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के ऊपर में काम करना है, आपको अपने इस ब्लूप्रिंट को बदलना है। अगर वो हेल्थ के बारे में आपकी डिजायर है, जो आप 10 साल की सक्सेस को, या सक्सेस के बारे में है, ओवरऑल आप करियर की सक्सेस के बारे में बात करें, आप मनी के बारे में बात करें, तो आपको ये देखना है कि जो भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में बात करें, उसकी आपकी ब्लूप्रिंट क्या है, यानी कि आपकी बिलीफ क्या है। ये जो यूनिवर्स है, इट इज अ फीलिंग यूनिवर्स। ये हमारी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, हम अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अट्रैक्ट करते हैं। इसके पहले जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, देयर वाज द स्टेप्स टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट गोल, राइट? बट दिस इज द टेक्निक दैट यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, which will manifest your 10 years of success in 1 year. नमस्कार, जय हिंद। आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है एक्स फैक्टर पॉडकास्ट के अंदर। एक्स फैक्टर पॉडकास्ट की जरूरत क्यों पड़ी आज हमें? दोस्तों, एक्स फैक्टर पॉडकास्ट देखो, हर एक इंसान आज लाइफ में कहीं पर भी है, उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर जरूर रहा है। कहीं ना कहीं से उसने बाउंस बैक जरूर लिया है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी फेलियर उसके पास आई, कहीं ना कहीं कोई ऐसी लर्निंग्स उसके पास है, कहीं ना कहीं कोई टूल्स एंड टेक्निक्स उस इंसान के पास है। तो यहाँ पर जितने भी गेस्ट आने वाले हैं, हर एक गेस्ट स्पेशलिस्ट है अपनी स्किल्स के, जो मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स दे रहे हैं बहुत से स्टूडेंट्स को, बहुत से लोगों को, और उनकी स्किल से बहुत से लोग ट्रांसफॉर्म भी अपने आप को कर पा रहे हैं। तो वो सभी चीजें, वो सभी स्किल्स यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम अपने 10 साल के गोल को 1 साल या उससे भी कम समय में अचीव कर सकते हैं। कैसे भी हम अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल। जो भी चैलेंजेस चारों तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इन चैलेंजेस का जो भी मेन कारण है, कैसे हम इन सभी चैलेंजेस से बाहर आ सकते हैं, वो भी बहुत ही सिंपल टेक्निक से, बहुत ही सिंपल टूल से। यानी सब हर एक चीज यहाँ पर प्रैक्टिकल होने वाली। कोई थ्योरेटिकल क्लासेस यहाँ पे नहीं होंगी, कोई थ्योरेटिकल लेक्चर यहाँ पे नहीं होंगे। कि कैसे हम प्रैक्टिकली अपने आप को चेंज कर सकते हैं, कैसे हम इस 1 घंटे के पॉडकास्ट से कैसे हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, प्रैक्टिकल बदलाव ला सकते हैं, अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे वो रिलेशन के क्षेत्र में हो, चाहे वो पैसे के क्षेत्र में हो, चाहे वो सक्सेस के क्षेत्र में हो, चाहे वो हर एक क्षेत्र में क्यों ना हो। तो इसलिए बस आपको हर एक सेशन को बहुत सारा प्यार देना है, बहुत सारा सपोर्ट करना है, और हर एक गेस्ट को भी बहुत सारा प्यार और सपोर्ट करना है, ताकि वो अपना बेस्ट दे पाए। चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात करते हैं एक नई फर्स्ट एपिसोड के अंदर, और आज की हमारी जो स्पेशल गेस्ट है कविता मैम। और सबसे पहले इनका वेलकम कीजिए। वेलकम कविता मैम, थैंक यू सो मच, आपने ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप हमारे दर्शकों को बताइए किस तरह से आप जो लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन की जो टेक्निक्स आपने जो अपने जीवन में लागू किए, आपको किस तरह से बेनिफिट्स हुआ है, कौन सी टेक्निक से सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हुआ है। तो किस तरह से हमारे जो ऑडियंस है, किस तरह से हम लाइफ के हर एक एरिया के अंदर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे होते हैं। कोई रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है, कोई जॉब में, कोई सक्सेस में, कोई बिजनेस में, कोई हेल्थ में। तो किस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एडवांस टेक्निक से हम अपनी लाइफ के अंदर 10x मतलब जा सकते हैं, रिजल्ट्स को 10x पहुंचा सकते हैं। तो स्वागत है मैम आपका सबसे पहले तो वेलकम है आपका। और आप स्टार्ट कीजिए, बताइए मैम, अपने बारे में बताइए पहले आप एक बार। नमस्ते कुलदीप जी, जी और आपके नमस्ते। ऑडियंस को भी मेरी नमस्ते। जी नमस्ते। पहली बात तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और मुझे जी ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपको, आपके साथ में और आपकी ऑडियंस के साथ में कनेक्ट कर सकूं। वेलकम मैम, वेलकम। तो आपने जो सबसे पहले तो ये जो अल्केमिस्ट वर्ड अभी आपने मेंशन कर दिया, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने मेरे कुछ इमोशनल तारों को छेड़ दिया।
जी तो जी इस वर्ड की मैं आपको एक पहले स्टोरी बताती इसके पीछे की, क्योंकि इसके पहले मेरे जो फोरम है उसका नाम क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन रखा था। वो भी एक इमोशनल कनेक्शन था, क्योंकि मेरी जर्नी जो है ना, स्पिरिचुअल जर्नी, मैंने आज से करीबन 15 साल पहले शुरू की थी, 2010 में। और मेरी ग्रेट। जर्नी शुरू हुई थी प्राणिक हीलिंग से। तो जी हमारे वहाँ जो मास्टर थे, मैं उनको फिजिकली तो नहीं मिल पाई थी, क्योंकि बाय दैट टाइम मास्टर हैड लेफ्ट दिस वर्ल्ड। तो जी उनकी कुछ छोटे छोटे कुछ बुक्स थी, जो उनके जो वर्ड्स ऑफ विजडम बोलते हैं, उनमें उनमें जी उनकी एक बुक का नाम था क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसी से ही इंस्पायर्ड होकर के मैंने अपने फोरम का नाम क्रिएटिव ट्रांसफॉर्मेशन रखा था। ओके। देन एज द टाइम पास, और मैं बाद में फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आते गई, मैंने एनएलपी भी सीखा, मैं हो पोनो इन सब की मैं ट्रेनर भी हूँ। मैं सबको ट्रेन करती हूँ, सिखाती भी हूँ, और जी एक हीलर भी हूँ, और 15 सालों से मैं ये सारे काम करते चली आ रही हूँ। जी बहुत बढ़िया तो मैम। फिर क्या हुआ कि मैंने सबसे पहले जो बुक पढ़नी शुरू की ना, जब मैंने बुक्स को पढ़ना शुरू किया, व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरेस्ट इन बुक्स, तो मेरी जी पहली जो दो बुक्स थी, वो एक थी सीक्रेट और एक थी द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो। और वो जी बुक मुझे इतनी पसंद आई थी कि मैंने उसके एक एक शब्द को ऐसे लग रहा था जैसे चू कर लिया अपने अंदर में, और उसमें मैं सोचा करती थी कि मुझे भी ऐसे कभी अल्केमिस्ट बनना है। जी दैट जी वाज अ थॉट अगेन। जैसा बोलते हैं ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी सोच के हिसाब से काम करता है, और वो जी आपके जिंदगी में उस तरीके से चीजें फिर ले करके आता है। तो मैं जी उसमें हर्ष में सोचा करती थी, हालांकि मुझे बहुत गहराई से वो बुक उसमें बहुत समझ में नहीं आई थी, क्योंकि जी उसमें मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानती नहीं थी। जी लेकिन मुझे उस अल्केमिस्ट वर्ड और उसकी कहानी इतनी अच्छी लगी थी कि मैं सोचती थी कि मुझे कभी अल्केमिस्ट बनना है। फिर आपको मैं एक अपनी पर्सनल बात बतलाती हूँ, हालांकि थोड़ी सी नेगेटिव आप बोल सकते हो, थोड़ी पॉजिटिव बोल सकते हो। तो जी जी मेरी जो मॉम थी, लाइक आई लॉस्ट माई मदर लास्ट ईयर। तो जी वो, अब क्या था कि मुझे थोड़ा सा शॉर्ट टेम्परामेंट था। जी मैं मतलब थोड़ी जल्दी गुस्सा हो जाती थी। खाली एक ये खराब आदत थी मुझ में कि मुझे जी गुस्सा थोड़ा जल्दी आता था। तो जी मम्मी हमेशा मुझसे कहती थी, मम्मी को, खैर मम्मी को स्पिरिचुअलिटी की चीजों से कोई मतलब नहीं था, मम्मी वॉज वेरी रिलीजियस, एंड जी शी ऑलवेज यूज टू टेल मी कि जी तुम अपना खाली गुस्सा छोड़ दो ना बेटा, तो तुम पारस पत्थर बन जाओगी। तो आई ओ कुड रिलेट दोज वर्ड्स, अल्केमिस्ट एंड पारस पत्थर, एंड शी probably she has told me 50,000 times this sentence कि तुम खाली अपना गुस्सा छोड़ दो तो तुम पारस पत्थर बन जाओगी, तुम्हारे में बाकी सारी अच्छाइयां हैं। जी उनके जब तक वो थी तब तक तो मैंने उनको ये गिफ्ट दिया नहीं। जी उनके जी जाने के बाद में मैंने नेक्स्ट डे अपने आप से एक कमिटमेंट लिया था कि मेरी मम्मी की ये जो इच्छा थी, इसे अब मुझे पूरी जरूर करना है, कि मुझे वो गुस्सा छोड़ देना है। जी एंड आई एम स्टिल वर्किंग ऑन दैट, बट या आई विल से दैट आई हैव रियली इम्प्रूव्ड 70 to 80%। और तब फिर लाइक माय हस्बैंड सजेस्टेड कि तुम एक काम करो, अब अपने फोरम का नाम ही इनर अल्केमिस्ट रख लो। तो ओ दैट अल्केमिस्ट वर्ड हैज अ वेरी वेरी डीप इमोशनल कनेक्शन, जो इसलिए मेरे फोरम का नाम है इनर अल्केमिस्ट, ताकि आप वो पारस पत्थर बन सके, जो कोई आपके संपर्क में आए, आपकी जी एनर्जी से भी जुड़े ना, तो उसमें वो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए। तो वो जी बनना है जिंदगी में, और वो ही बनाना है लोगों को। सो बहुत दैट बढ़िया। इज द पर्पस ऑफ दिस नेम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वेरी गुड। सो ये चीज था। अब आप बात कर रहे हैं मैनिफेस्टेशन की। जी तो देखिए, अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि आपने कब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रैक्टिस करना शुरू किया, मैनिफेस्टेशन शुरू किया, तो मैं ये जी बोलूंगी कि मुझे मैनिफेस्टेशन करते हुए, तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते हुए 53 साल हो गए, क्योंकि वही मेरी एज है। ठीक है। अब आप बोलेंगे 53 साल से मैम आप कर रहे हो, तो भाई जी पहले अनकॉन्शियसली कर रहे थे, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हमेशा से ही था। जी वो तो जब मैं जानना शुरू की, उसके पहले भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम कर रहा था। द ओनली डिफरेंस वॉज, उस समय मैं इसके लिए कॉन्शियस नहीं थी, मुझे हम्म नहीं पता था कि काम कर रहा है, बट इट वॉज वर्किंग। क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंसेस है मेरे पास में, जो मैंने जो बचपन में सोचा और आज मैं देख रही हूँ कि वो मेरी लाइफ में एज इट इज उतर के आ गया। ठीक है। जी बहुत सारी नेगेटिव चीजें सोची, क्योंकि पता नहीं था ना कि सोचा कैसे जाता है। तो वो जी चीजें भी मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गई। नाउ व्हेन आई इंट्रोस्पेक्ट, जब मैं उसको रिफ्लेक्शन करती हूँ अपनी जिंदगी को, तब समझ में आता है कि अच्छा, ये पॉजिटिव चीजें मैनिफेस्ट हुई, ये नेगेटिव चीजें मैनिफेस्ट हुई है, लेकिन मैनिफेस्ट तो हुई है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग, अब मैं कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 10 सालों से। सो आप ओ ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन मैं पिछले 10 सालों से कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रही हूँ। बहुत बढ़िया मैम बहुत बढ़िया। आप टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं ना? जी तो देखिए, सबसे पहले ये है कि पहले आप ये समझ लो कि जो बोल रहे थे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, या लोगों को ये लग रहा है कि भाई कैसे काम करेगा, तो
जिन लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जो काम नहीं कर रहा है, यानी कि कॉन्शियसली वो अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो पहले मैं उसके रीजंस आपको बतला देती हूँ कि वो क्या क्या रीजंस है। ठीक है। पहली चीज है कि वो अपने सबकॉन्शियस बिलीफ्स के ऊपर में काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। यानी कि वो चाह कुछ और रहे हैं, और उनके जो अवचेतन मन में है वो सोच कुछ और है। चेतन मन से वो ये सोच रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, और अवचेतन मन उनको कुछ और ही बोल रहा है। तो अब जब आप एफर्मेशन कर रहे हो कि ठीक है, अब मैं इतना पैसा कमाना चाहता हूँ, या मुझे ऐसी हेल्थ चाहिए, मेरे रिश्ते बहुत खूबसूरत हो, मुझे एक बहुत खूबसूरत लाइफ पार्टनर चाहिए। अब जी आपके सबकॉन्शियस उसमें आप इधर में लिख रहे हो, और आपको पता भी नहीं है कि आपका अवचेतन मन उसमें अंदर में जोर जोर से बोल रहा है, जोर जोर से वो आवाज गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा है कि अरे पैसा कमाना बहुत मुश्किल का काम है, जी पैसा बेईमान लोगों पैसा आपको बेईमान बना देगा। अमीर जी लोग के पास में जो पैसा होता है वो उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है अमीर बनने के लिए। जी तो जी ये सारे आपके बिलीफ चले जा रहे हैं अंदर में। ठीक है। वैसे ही हम्म, आपके रिश्ते जी का जंजाल होते हैं, रिश्तों में सिर्फ देते जाओ, जिंदगी फूंक जाएगी, आप लोगों को खुश नहीं कर सकते हो। जी ठीक जी है। ये बीमारी लाइलाज है। जी अब जी आपके जो ये अवचेतन मन में ये सारी चीजें चले जा रही है, और चेतन मन से आप सोचे जा रहे हैं हेल्थ चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, शादी करनी है, मुझे पैसा कमाना है, और वहां पे आपका सबकॉन्शियस बोलता है मैं नहीं कर सकती हो। करोगे जी कैसे? क्योंकि जैसे ही आप सपोज करो पैसे के लिए लेके आप कर रहे हो, और आपकी बिलीव बनी हुई है कि लोग बेईमान होते हैं पैसे वाले लोग। ठीक है। अब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई। जी ठीक है। अपॉर्चुनिटी आई, आपने जैसे ही अपॉर्चुनिटी को लेने की सोची, वैसे ही आपके सबकॉन्शियस ने आपकी वैल्यू को लाके सामने खड़ा कर दिया, जिसको हम संस्कार बोलते हैं कि जी तुम तो ईमानदार आदमी हो, तुम्हें तो ईमानदारी से जीवन जीना है। जी छोड़ दी आपने अपॉर्चुनिटी। अब कोई ना कोई आपके अंदर से ऐसा कुछ आ जाएगा आपके परिवार में, या तो कोई इमरजेंसी आ जाएगी, या आपको इतनी एंग्जाइटी आ जाएगी, या आपकी तबीयत खुद की खराब हो जाएगी कि आप अपॉर्चुनिटी के लिए जा ही नहीं पाओगे। अब आप बिल्कुल सोचते रहते हो कि भाई कैसे छूट गई अपॉर्चुनिटी, क्या हो गया ऐसा। तो बिल्कुल हमें ये समझना है कि अगर आपकी कोई डिजायर मैनिफेस्ट नहीं हो रही, तो आपके कुछ ऐसी लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। जी तो वो क्या बिलीफ आपकी डिजायर के अगेंस्ट में जा रही है, या वो आपकी डिजायर के साथ में है। जी तो वो एक चीज हो गई आपकी। दूसरा ये हो जाता है कि लोगों को मांगना नहीं आता। जी तो सबसे पहली चीज ये कि मैं जब अपने मेंटोर के पास में, जब मैंने एकदम नया नया सीखना शुरू किया, पहले सेंटेंस मैंने ये सुना कि तुम्हें सोचना नहीं आता, तो मुझे लगा भाई जिंदगी बीत गई सोचते सोचते, अब ये बोल रहे सोचना नहीं आता, ये सोचना कैसे नहीं आता है। तो बचपन समझ से में यही तो आया काम कर रहे हैं, बचपन से कि यही तो काम कर रहे हैं कि सोच ही रहे हैं और करके कह रहे सोच ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं, और आप बोल रहे सोचने से पूरी होती, बोलते सोचना नहीं आता। हैं। अब समझ में आया कि सोचना नहीं आता का मीनिंग क्या होता है। कि भाई जी मुझे अगर स्वास्थ्य चाहिए तो मुझे सोचना होगा कि मुझे स्वास्थ्य चाहिए, मुझे बीमारी नहीं चाहिए, ये जी नहीं सोचना है। तो जी अब उन्होंने तब समझाया कि आप वो सोच रहे हो जो आपको नहीं चाहिए, और जी आप वो नहीं सोच रहे हो जो आपको चाहिए। ठीक जी है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आप ये सोचो कि आपके पास पैसा आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ को, आप मजे ले रहे हो, आप घूम रहे हो, परिवार को मजे दिला रहे हो। और आप क्या सोच रहे हो, भाई मुझे गरीबी नहीं चाहिए, मुझे वैसा स्ट्रगल नहीं करना है, ऐसा ना हो कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़ जाए, मुझे किसी से पैसे मांगने की जरूरत ना पड़ जाए। हे यूनिवर्स, मेरा प्लीज ध्यान रखना, मुझे कोई कष्ट ना आए। अरे हम्म भाई, समझो कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, कि वो एक विजुअल माइंड है। जी जी ठीक है। वो एक वर्ड पिक्चर माइंड है जिसको बोलते हैं। आप जो जी शब्द बोलोगे वो उसकी पिक्चर आपको बना रहा है, आपको चाहे इस बारे में अवेयरनेस हो या नहीं हो। तो जब आप बोल रहे हो मुझे गरीबी मत देना, तो पिक्चर तो भाई आपके दिमाग में वो गरीबी या फटे हाल लोगों को देख रहे हो। तो आपका यूनिवर्स क्या सोच रहा है कि आप ये पिक्चर मांग रहे हो, उसे खाली आपकी पिक्चर से मतलब है, उसे आपकी बिल्कुल फीलिंग से मतलब है। उसे आपके शब्द नहीं समझ में आते, उसे आपकी हिंदी इंग्लिश उर्दू पंजाबी कुछ नहीं समझ आती है। उसे जी समझ आती है आपकी पिक्चर और आपकी फीलिंग्स। अब पिक्चर बनेगी गरीबी की, और फीलिंग आ रही है डर वाली, डेस्परेशन वाली, तो दोनों ही तो अगेंस्ट में जा रही है आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। तो जी जी आपकी जिंदगी में वो मैनिफेस्ट हो रहा है, और फिर आप बोल रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करते हो मैम, मुझे वो टेक्निक बता दो। सो चलिए एक एक बात बताओ मैम, आपने बोला कि भाई सोचने से मतलब पॉजिटिव सोचने से होता है काम, नेगेटिव सोचने से नहीं होता है। तो यदि मैं सोचूं कि भाई मान लो मैं सोचते सोचते सोऊं कि भाई मेरे पास पैसा आ रहा है 1 करोड़ रुपए, मेरे पास आ रहा है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ रहा है, 1 करोड़ रुपए आ रहा है, 1 करोड़ रुपए आ रहा है,
तो मतलब मेरे बैंक अकाउंट में भी 1 करोड़ आएंगे, बस मेरी मतलब मैं सोचते सोचते सो जाऊं तो बस मेरी उम्र उम्र बढ़ेगी बस। बहुत बढ़िया, बस उम्र ही बढ़ेगी जी। आप खटिया तोड़ोगे और उम्र बढ़ते जाएगी, और कुछ नहीं होने का इसमें। पॉजिटिव तो थिंकिंग। सोचने का तरीका, भाई आप तो कह ही रहे हो ना कि सोचना है बस, तो मैंने सोच ये नहीं कहा, मैंने सोचने के कहा साथ कि वो तो पहली क्या। पहली स्टेप है कि आपको वो सोचना है जो आपको चाहिए, ठीक तो है, वो तो आपकी। मैं 1 करोड़ रुपए सोच रहा हूँ कि हाँ भाई 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं मेरे बैंक अकाउंट में, हाँ, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तो रियल में आएंगे या? बिल्कुल आएंगे। पहली स्टेप, आप गुड स्टूडेंट है, आपने सोचा 1 करोड़ रुपए आ रहे हैं, ये आपने सही सोचना सीख लिया। अभी जी। आपने क्या किया, आपने सिर्फ एक फर्स्ट स्टैंडर्ड को क्लास को पास की है, ठीक है, पहली अब क्लास आपको, पास की। हाँ, अब आपको सेकेंड अब स्टैंडर्ड में दूसरी जाना क्लास है। के बारे, दूसरी क्लास के बारे में बताओ, अब दूसरा हाँ, step। तो दूसरी क्लास ये है कि अब आपको पहले ये देखना है कि आपकी बिलीफ्स क्या है, इसको आपको क्लियर करनी है। अगर जी। आपकी बिलीफ, जो कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप चेतन मन में अगर आपकी बिलीफ पड़ी हुई है कि पैसे कमाए नहीं जा सकते आसानी से, पैसा पैसे को टानेगा, तो मेरे पास पैसे है ही नहीं तो टानेगा क्या चीज से, ठीक है, या फिर मतलब अमीर लोग बेईमान होते हैं, या फिर जैसे अगर मेरे पास पैसे आएंगे तो मुझसे मेरे लोग दूर हो जाएंगे, कई लोगों के मन में ये भी फीलिंग होती है कि मेरे बिल्कुल। पास पैसे आएंगे तो मेरे अपने मुझसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल। जब इस तरह की फीलिंग तो कहीं पे आपकी नहीं पड़ी हुई है, अब इसको आप कैसे समझोगे? आपके दो तरीके इसको समझने के, कि आप क्या करोगे, आप शांति से बैठोगे, जो भी आपका गोल है, चाहे हेल्थ का है, चाहे पैसे का है, चाहे रिलेशनशिप का है, ठीक है। आप पहले सोचो कि जब मैं हेल्थ के बारे में सोचता हूँ या जब मैं पैसे के बारे में सोचता हूँ, तो मेरे मन में विचार क्या क्या आ रहा है। उस समय में आपके ऑनेस्ट विचार आएंगे, जिसको बोलते हैं ना बी एट होम। तो जी। आप अपने घर में जाओ, यानी अपने अंदर में जाओ, कि हम्म। मेरे एक्चुअल में उसमें विचार क्या आते हैं जब मैं मैं हेल्थ के मैं बारे तो में अपने घर सोचती में ही हूँ मैं हूँ। तो अपने घर में ही हूँ। अभी आप बाहर वाले घर में जो ईंट दीवारों से बनी है, अभी आप उस घर में जाओ जो आपके अंदर में न्यूरॉन्स से बनी हुई है। अंदर, अंदर हाँ जी, हाँ भीतर। जी। अच्छा जो अच्छा। घर आपको भगवान ने दे करके भेजा है कि भैया आप इसमें हो, क्योंकि आप कोई शरीर तो हो नहीं, आप आत्मा हो, आपको तो ये शरीर मिला है घर। तो आप उस घर के अंदर में घुस के देखो कि मैं तो आपकी। यही बताया कि भाई ये आपका घर है, बाहर तो भी रह रहे हैं, ईंट से दीवार से जो बना है। तो अभी आपको ये चीज समझना है कि जी। जब आप इन चीजों के बारे में सोच रहे हो तो आपको क्या थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। और जब आप अपने एफर्मेशन कर रहे हो कि मैं 1 करोड़ कमा रहा हूं, मैं 1 करोड़ कमा रहा हूं, तो आर यू फीलिंग एनी रेजिस्टेंस और एनी टेंशन इन योर बॉडी? ओके। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपकी थॉट्स एंड फीलिंग्स आपका मैनिफेस्टेशन है, आपकी पूरी जिंदगी आपकी थॉट्स एंड फीलिंग्स है। और उसको मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, वो हमारे एक्शंस करते हैं। एक जी। बात को समझिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एक्चुअली लॉ ऑफ वाइब्रेशन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन क्या है? आपकी थॉट्स, आपकी फीलिंग्स यानी कि आपके इमोशंस और आपके एक्शंस, इन ओके। तीनों चीज को मिल करके हमारा जो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन पूरा होता है। तो अब जी। जो भी आपकी डिजायर है, तो पहले आपको ये समझना है कि उसको लेकर के आपके एक्चुअल में इनर थॉट्स क्या आते हैं, जिसको हम बिलीफ बोलते हैं, जब वो बहुत ज्यादा डीप होते हैं, ठीक है। यानी कि सच में कौन से थॉट्स आते हैं हमारे। आप बाहर जी। में सोच लिए 2 मिनट तक ये करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, और जैसे ही आपने ये एफर्मेशन बंद किया, आया मैं तो कंगाली हूँ, मेरे तो गरीबी छाई हुई पड़ी है, पैसा एक 50,000 रुपए मेरे पॉकेट में है नहीं, मैं करोड़ों के सपने देख रहा हूँ, अपनी औकात पे आ जाओ। माइंड ने आपको तुरंत आपको नॉक नॉक कर दिया। तो वो बिल्कुल। आपकी बिलीफ आपको मैनिफेस्ट नहीं लाके देगी, ठीक है। तो और आपको अपनी फीलिंग्स को देखना है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की जो फीलिंग्स होती है, जो इमोशंस होते हैं हमारे, वो होते हैं ग्रैटिट्यूड के, ओके। हैप्पीनेस के, जॉय के, सर्टेनिटी के, ठीक है, कि ये आपके लिए सर्टेन है। जहां आपने डाउट का बीज बो दिया, जहां पे जी। आपने डेस्परेशन डाल दी, जहां पे आपने फियर डाल दी, वहां पे आपका वो जो है पूरा ब्रेक हो जाता है फ्लो। ये जी। कब होगा, ये कैसे होगा? अच्छा, तो आप बताने लग जाते हो, फिर यूनिवर्स को रास्ता दिखाने लग जाते हो। एक काम करो यूनिवर्स जी, आप मेरे को ना मिस्टर एक्स से मिला दो, मेरा काम हो जाएगा, फिर उसके बाद में मैं आपको तंग नहीं करूंगा। यूनिवर्स जी। बोलता है भाई मैं तुम्हें मिस्टर एक्स से ज्यादा पावरफुल इंसान ला करके देने वाला था, आप बोलते नहीं 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 भाई, मुझे मिस्टर एक्स से मिला दो। वही चाहिए बस। आप कंट्रोल अपने हाथ में लेने लग जाते हो। तो जी। ये जो चीजें आप करने लग जाते हो, तो उन सब चीजों से आपका मैनिफेस्टेशन अफेक्टेड होता है। अब जो जी। तीसरा स्टैंडर्ड की चीज है, वो ये है कि आपको एक्शन लेना होगा। वाइब्रेशन को कैसे रेज कर सकते हैं हम, हाँ जी। अट्रैक्शन को तो बढ़ाने? वाइब्रेशन को रेस करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आपको हर समय में एक ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग में रहना है। ओके। सबसे पहले तो आपको एक जो देखोगे, आप देखो कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, ठीक है, आपने ये देखा होगा, अपने चारों तरफ में महसूस भी किया होगा, जितना बड़ा सक्सेसफुल आदमी वो उतना ही हम्बल होता है ना। आप जी। देखते हो कि आप उनसे जब बात करते हो तो आप अपने आप में एक झुक जाते हो कि अरे ये आदमी इतना हम्बल है,
फिर मुझ बिल्कुल। में क्या चीज का घमंड है इतना, मुझ में क्या चीज का इतना अहंकार है। तो जी। आप देखोगे कि यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग किसी चीज को फॉलो कर रहे हैं, है ना, हम्म। वो लोग किसी चीज को अपना रहे हैं, तो वो जी। लोग एक क्वालिटी को अपना रहे हैं जो बहुत बड़ा एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कहते हैं उसके, ठीक है। जी। क्योंकि वो ग्रेटफुल होते हैं, वो हम्म। ग्रेटफुल होते हैं, अगर उनकी जेब में 10 रुपए हो तो भी वो ग्रेटफुल है, और उनकी जेब में अगर 10 करोड़ हो तो भी वो ग्रेटफुल है। उनका ग्रैटिट्यूड 10 रुपए के लिए कम नहीं होता है और 10 करोड़ के लिए बढ़ता नहीं है, वो ठीक है। 10 रुपए के लिए ग्रेटिट्यूड कहाँ से लेके आते हैं, हमें कहाँ से मिलेगा वो दस अगर रुपए ग्रेटिट्यूड? 10 रुपए के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं लाएंगे ना कुलदीप जी, तो आपके पास में करोड़ रुपए के लिए भी ग्रैटिट्यूड नहीं होगा। तो यूनिवर्स आपको बोलेगा कि जब इस बंदे के पास ग्रैटिट्यूड 10 रुपए की भी नहीं है, तो मैं कल इसको 100 दूंगा तो भी ये बंदा खुश नहीं होगा। ये बोलेगा मेरे पास तो 1000 नहीं है, 1000 दे दूंगा तो ये बोलेगा मेरे पास तो 1 लाख नहीं है, लाख दे दूंगा तो ये बोलेगा कि अरे मेरे पास 10 लाख नहीं है, 10 लाख दूंगा तो बोलेगा करोड़ नहीं है। ये बंदा खुश नहीं होएगा, इसको ग्रैटिट्यूड नहीं आएगा। फिर वो आपको ग्रैटिट्यूड का लेसन पहले सिखाने पे आ जाएगा कि तुम पहले ग्रैटिट्यूड सीखो, पहले हम्म। ग्रेटफुल होना सीखो, तो मैं तुम्हारी डिजायर पूरी करूंगा। जनरली लोग इसका उल्टा करते हैं, लोग बोलते हैं मुझे दे दो, मैं बहुत ग्रेटफुल हो जाऊंगा, मैं सच में मंदिर में जाके दिया चलाऊंगा, मैं आपकी प्रार्थना करूंगा, मैं रोज दिन रात पूजा करूंगा, मैं गरीबों को खाना खिलाऊंगा। बिल्कुल। यूनिवर्स बोलता है भाई तू पहले खाना खिला दे, भाई तू हाँ। पहले दिया जला दे, थोड़ी सी वो सोच ले कि हाँ तुम ग्रेटफुल हो, मैं तुम्हें आज जो दे रहा हूँ उसके लिए पहले ग्रेटफुल हो जाओ, तो कल हम्म। जो तुमको चाहिए वो मैं तुमको ला करके दे दूंगा, ठीक है। जी। तो ग्रेटफुल में आपको ये अपनी वाइब्रेशन बढ़ानी है, तो कुलदीप जी दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। पहला है ग्रैटिट्यूड, कि आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो जाइए जो आपके पास में है, अ रूफ ओवर योर हेड, हम्म। द फूड दैट वी ईट, द क्लोथ दैट वी वेयर, ठीक है, द जी। अपॉर्चुनिटीज दैट आर देयर इन योर लाइफ, जो भी आज के दिन छोटी बड़ी जो अपॉर्चुनिटीज आपकी चारों तरफ में है। और जी। दूसरा स्टेप भी है ग्रैटिट्यूड। अब उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाइए जो आप सोच रहे हो कि आपकी जिंदगी में आ जाए, पहले से ग्रेटफुल हो जाइए, इसे हम ना एडवांस ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है। जी। आप बहुत अगर उन चीजों के लिए पहले से ग्रेटफुल हो जाएंगे ना कि ये बढ़िया। चीज मेरी जिंदगी में आ गई है, और आप उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोलना शुरू कर दीजिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू कि ये मेरी जिंदगी में आ गई है, और उस तरह से आप विजुलाइज करने लग जाएं, मानो आप उस चीज को खूब इंजॉय कर रहे हैं। मान लो हम्म। कि आपको मन है कि आज कोई बहुत अच्छा खाना खा रहे हैं आप, बहुत अच्छा हेल्दी फूड आपके पास प्लेटर भरा हुआ है फूलों फलों का, और मतलब अलग अलग चीजों का जो एकदम आपको चाहिए, और आप बिल्कुल। उस खाने को एंजॉय करने लगे, उसका टेस्ट लेने लग जाए, उसको रेलिश करने लग जाए, तो आप हम्म। देखोगे कि आपने उस चीज को अट्रैक्ट कर लिया। तो उसके लिए आप एडवांस में ग्रेटफुल होना शुरू हो जाइए, तो आपकी जो वाइब्रेशन है वो हाई हो जाती है। इफ यू वांट टू कीप योर वाइब्रेशन हाई, सबसे पहली दूसरी तीसरी चार पांच स्टेप्स आपकी ये है, ग्रैटिट्यूड 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 ग्रैटिट्यूड। उसके ओके। बाद छठी पे आती है, सातवीं पे आती है बाकी चीजें आती है, कि आप जी। अपने एक्शंस को देखेंगे, आप एक्ट एज इफ करेंगे, जो बाकी जो टूल्स एंड टेक्निक्स है आप उन जी। चीजों को लेकर के आएंगे, पॉजिटिव थिंकिंग सब करेंगे, तो ये सारी चीजें आपकी आती है, जब इससे आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं। कोई भी ऐसी छोटी सी छोटी टेक्निक जिसे हम कम से कम समय में और अपनी मैनिफेस्टेशन को 10x कर सकते हैं, या मतलब ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं? 3 बताऊंगी, एक नहीं बताऊंगी। एक नहीं, 3 बताओगे? चलो 3 बताते हैं, बहुत बढ़िया। पहले सोने के पहले की बताती हूँ, ठीक है, उसका लॉजिक भी बताऊंगी, साइंटिफिक रीजन भी समझाऊंगी, और आपको टेक्निक भी बताऊंगी। जी। तो सोने के पहले एक बहुत फेमस स्टेट है, इसको बोलते हैं SATS, सैट्स, स्टेट अकीन टू स्लीप, ठीक है। तो जी। इसमें आपका क्या होता है कि सोने के पहले हम एक ऐसी अवस्था में आते हैं ना, जब हमारे को ना तो हमको नींद आई हुई होती है, ना हम जगे हुए होते हैं, एक जी। जिसको हम लोग बोलते हैं ना गहल सी आ रही है, आप जी। आधी नींद में आ गए हैं, ठीक है। वो जो स्टेट होती है ना, वो मैनिफेस्टेशन की सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट होती है, ओके। क्योंकि उस समय में हमारे जो कॉन्शियस माइंड के सिपाही होते हैं ना, हमारे कॉन्शियस माइंड के 5 सिपाही होते हैं, ठीक है। वो पांचों सिपाही कौन से होते हैं, हमारी 5 सेंसेस, या अच्छा। आंखें कान, और हम्म। जो आप बोल रहे हैं सूंघ रहे हैं, जो भी जो आपके पांचों जो पांचों सेंसेस है, स्मेल टेस्ट हियर जी। सी एंड स्पीक, ये हम्म। आपके पांचों सेंसेस जो है उस समय में जी। कॉन्शियस माइंड के जो 5 सिपाही होते हैं इनको बोलते हैं, जो कि जी। आपके डिजायर को अंदर जाने नहीं देते हैं, ठीक जी। है। तो जब तक आप इनको सुलाओगे नहीं, तब तक आपकी डिजायर अंदर जाएगी नहीं, आपके हम्म। सबकॉन्शियस तक जाएगी नहीं, और जब तक सबकॉन्शियस उस डिजायर को लेगा नहीं, तब तक आपका वो डिजायर मैनिफेस्ट करेगा नहीं। तो अच्छा। उससे वहां पे पहुंचाना है, तो इसका मतलब क्या है, इन द्वारपालों को सुला दो। इन जी। द्वारपाल ये वहां पे उस समय में सो जाते हैं, क्योंकि सोता सिर्फ आपका कॉन्शियस माइंड है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता है। जी। सबकॉन्शियस माइंड सोएगा तो हम सो जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है। ठीक है। तो आपके जब ये कॉन्शियस माइंड उस समय में
स्लीपिंग स्टेट में आने लग जाता है, उस समय में आपका सबकॉन्शियस माइंड जगा हुआ होता है, वो काम कर रहा होता है। उस समय में आप अपनी डिजायर के बारे में सोचें। तो जैसे कि अगर आपको पैसे चाहिए तो उसमें में आप इमेजिन करें कि आपके जो आप देख रहे हैं आपका सेफ है या आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें आप देखें कि खूब ढेर सारे पैसे आ गए, खूब ढेर सारे पैसे आ गए। तो वो एक वो इमेज को लेकर के, जैसा मैंने आपको बताया कि आपका यूनिवर्स सिर्फ आपकी इमेज और फीलिंग को समझता है। तो एक तो पहले क्या करेंगे आप इस स्टेट में, जैसे ही आप जा रहे हैं उसमें में आप 2-3 ग्रैटिट्यूड सोच लें, आज दिन भर में क्या क्या अच्छा हुआ। तो आपकी एक स्टेट आ गई ग्रैटिट्यूड वाली, यानी आपकी एक फीलिंग आ गई ग्रैटिट्यूड वाली। अब आप उस इमेज को डाल दें कि बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे हैं और उस खुशी को आप एंजॉय कर रहे हैं, उसे करते करते आप सो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी पैसे की इमेज। अगर आप हेल्थ की चाहते हैं तो आप ये देखें कि आप बहुत हेल्दी एंड फिट हैं, उस इमेज को दिमाग में लेकर कि आप उससे वो एक्टिविटी कर रहे हैं जो आप करना चाह रहे हैं, और वो उसको करते हुए देखें और सो जाएं। अगर आप रिश्ते एंजॉय करना चाहते हैं तो आप देखें कि आप उस अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ में, अपने पार्टनर के साथ एक खूबसूरत रिश्ते को जी रहे हैं और उस इमेज को लिए हुए सो जाएं। अगर आप जॉब के बारे में सोच रहे हैं तो देखें कि आप उस ड्रीम जॉब में, अपने ड्रीम ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहे हैं, आप उस सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये स्टेट लेकर जब आप सो जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन 10x बढ़ गई है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली आप अपने सबकॉन्शियस पे इम्प्रिंट कर रहे हो। आपके अंदर से रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, आपके बिलीफ्स का भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है उस समय में, क्योंकि उस समय में आप ऑलरेडी एक स्लीपिंग स्टेट में हो और आपने वो इम्प्रिंट कर दी। और वो इम्प्रिंट कर दी और ये आप अगले 21 दिन तक करके देखो इस चीज को, और आप देखोगे कि आपकी डिजायर्स में आप बहुत आगे तक बढ़ गए और कई डिजायर्स ऐसी जो मैनिफेस्ट भी हो गई है। एक मिनट में, मैं पिछले मतलब 8-10 साल से ट्राई कर रहा हूँ कि सोने से पहले, मान लो आपने कहा कि भाई गैर में जैसे ही आप जाएंगे, नींद में जैसे ही जाएंगे तो आप डिजायर को करो। तो जैसे मैं नींद में जाने की कोशिश करता हूँ मैं तो सो ही जाता हूँ। तो आप इसका बहुत कोई सुखी इंसान है जिसको इतनी जल्दी नींद आ जाती इसका है। कोई इसका कोई सोल्यूशन कि भाई जैसे ही मैं सोचता हूँ कि हाँ मैं मतलब थोड़ा मैनिफेस्ट करूंगा कि भाई जैसे ही मैं रेस्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखने की कोशिश करता हूँ, तो मेरे को पता लगता है कि मैं तो सो गया। उठता हूँ पर पता लगता है यार मैं तो सो ही गया था। हाँ, तो उसके लिए एक टेक्निक है। वैसे आप बहुत सुखी इंसान है जो आपको इतनी जल्दी नींद आ जाती है, तो क्योंकि तो बेकार दुखी होना और जगना है। तो चलिए, मजाक की बात अलग थी। आप हम्म, इसके लिए क्या करेंगे कि आपकी जो भी डिजायर है, एक तो आप अपने जो एफर्मेशंस लिख रहे हैं, क्योंकि स्टेट जब आप सो रहे होते हैं उसमें आप एक और पावरफुल टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। उसमें होता जी है कि आप रात को अपने एफर्मेशंस को सुने। ठीक है, तो या तो आप उसे अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लें, जो भी आपकी डिजायर है उसके आप पहले एफर्मेशंस लिख लें। ठीक है, जी। या आप अपनी कोई स्टोरी लिख लें अगर आप कोई स्टोरी बनाना चाहते हैं, और आप जी। उसे रिकॉर्ड कर लें। जो भी हम्म, आपकी आवाज आपको लगता है कि आपकी अपनी आवाज से आप कन्विंस्ड होंगे, नहीं तो आप अपने मेंटोर से की आवाज को में सुन सकते हैं, या कोई ऐसे पर्सन की आवाज में, जैसे पेरेंट्स की आवाज जिसकी हम लोग ओबे करते हैं। ठीक है, जिनकी आवाज हमें लगता है कि ये इनकी बात हम मानते हैं, तो पेरेंट्स की तो ऐसी पेरेंट्स की तो फिर बच्चे डर जाएंगे शायद सभी, क्योंकि आजकल इतने प्यार वाले हैं काम, वो तो बस नहीं, पेरेंट्स तब की आवाज बच्चों को आप उनकी मम्मी का दीजिएगा, पेरेंट्स है वो फादर से डरेंगे, माँ तो सॉफ्ट होती है ना। सुनती है, पर मम्मी भी टफ हो जाती है। तो और जिनके दोनों टफ हो वो फिर क्या करे? हाँ, तो फिर वो क्या करना है कि उसको अब आप उस समय जब आपको सोते ही अगर नींद आ जाती है तो आप उसमें बैठ करके पहले 5 मिनट उन एफर्मेशंस को चला करके आप अपने उन पिक्चर्स को क्रिएट कर लें अपने ठीक है। माइंड में। ठीक है, तो एक तरह से ठीक है आपने जागृत अवस्था में की है, लेकिन हम्म, आपने ये दे दिया, एक सिग्नल दे दिया कि एफर्मेशंस है, इसका ये पिक्चर्स है। और फिर आप सो जाएंगे और आपको नींद भी आ जाती है, वो एफर्मेशन जा रहे हैं। उसमें एक इंटेंशन डाल दें, हमारी इंटेंशन जो है वो बहुत पावरफुल होती है। आप उसमें एक इंटेंशन डाल दें कि अभी जो एफर्मेशंस है ये मेरे सबकॉन्शियस को जा रहे हैं और इन हम्म, इमेजेस के साथ जा रहे हैं जो मैंने इमेजेस अभी क्रिएट की है। तो वो जी। अब अपने आप अपना आपका सबकॉन्शियस उन एफर्मेशंस को भी ले लेगा, आपकी इमेजेस को भी ले लेगा, एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। इंटेंशन क्या, थोड़ा डिटेल में बताओ मैडम, इंटेंशन। इंटेंशन होता है जो पावर ऑफ इंटेंशन जैसे बोलते हैं, तो ये जैसे जो होता है ना कि आपकी इंटेंशन ना कोई भी जगह आपके पहले पहुंच जाती है। ठीक है, इसका मैं एक बहुत पावरफुल, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इसको बहुत बहुत अप्लाई किया है और मैं रोज करती हूँ इससे, कि जैसे सुबह उठते जिसको आप बोलते हैं टू डू लिस्ट बोलते हैं, हम इसे टू डू लिस्ट नहीं बोलते, मैं इसे या तो अपना पर्पस बोलती हूँ या फिर मैं इसके डेली इंटेंशंस बोलती हूँ। मान लो कि आज आपको कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, इट्स अ जी। वेरी पावरफुल टेक्निक, इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं चाहूंगी कि आपके ऑडियंस भी इसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे तो उन्हें बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं अपनी हर एक इवेंट को उस तरीके से लिख करके मैनिफेस्ट किया है मैंने। ठीक है, तो आज समझ लीजिए कि मेरे शाम को मेरे घर में कोई पार्टी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने उसके पहले अपनी एक इंटेंशन क्रिएट कर ली कि मेरी पार्टी कैसी कैसी होगी, मेरी पार्टी ऐसी होगी,
मैंने ऐसे ऐसे सब लिख लिया कि मैं इस तरह का मतलब फूड मेरा जो बनेगा वहां पे वो बहुत मजेदार बनेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, पार्टी में बहुत अच्छा एक माहौल रहेगा, हम कुछ अच्छी जी चीजें सीखेंगे, कुछ अच्छे खाली पॉजिटिव प्रोग्रेसिव बातें करेंगे और बहुत मजा आएगा और इतने बजे तक पार्टी चलेगी। एंड यू बिलीव मी, मेरा एक एक शब्द लिखा हुआ वो पूरा होता था। ठीक है, जी क्यों होता है कि क्या होता है कि आपने कौन सा यहाँ पे टेक्निक अप्लाई की कि आपने अपने पहले या उस समय के पहले अपनी इंटेंशन को वहां भेज दी। ठीक है, आपने एक इंटेंशन क्रिएट किया माइंड से। कोई समझ, जैसे पार्टी का एग्जांपल दे, वैसे समझिए कोई मीटिंग आपकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप उस मीटिंग हम्म में जाने के पहले अपनी एक एक 2 मिनट के लिए, खाली 2 मिनट का ही काम है कि आप बैठ के लिख भी लो और उसे विजुअलाइज कर लो कि आप मीटिंग में गए हैं और आपकी मीटिंग हम्म, बहुत अच्छी हुई है, आपको वो ऑर्डर मिल गया या आपको वो क्लाइंट आपने हाँ कर दिया है, आप हैंडशेक कर रहे हो और आप बाहर आकर के लोगों को बता रहे हो। आपने जी 2 मिनट अपनी इंटेंशन भेज दी। अब हम्म, यूनिवर्स में क्या किया है कि अब आपके वहां पहुंचने के पहले आपकी इंटेंशन वहां पहुंच चुकी है। ठीक है, वो ठीक है एनर्जी है, एनर्जी वहां ट्रैवल कर चुकी है और जी उसने वहां पे ऑलरेडी वो एटमोसफियर सेट कर दिया है। जी ठीक है, अब आपका वो जो क्लाइंट है अगर उसके दिमाग में कुछ भी चल रहा हो उससे मतलब नहीं है, अगर आपकी इंटेंशन पावरफुल है जी तो वो क्लाइंट अब उसका माइंडसेट बदल जाएगा, उसका उसने कुछ और भी सोचा होगा तो ही विल स्टार्ट बिहेविंग एंड एक्टिंग इन फेवर ऑफ यू और ओके उसके डिसीजंस उसी हिसाब के हो जाएंगे जो आपने इंटेंशन क्रिएट की है। दैट इज द पावर ऑफ इंटेंशन। तो आपकी कोई भी ऐसी चीज है उसके लगे, जब आप इंटेंशन क्रिएट करने लग जाते हो ना, आप देखोगे कि वो एज इट इज आपकी पूरी होने लग गई है। ओके बहुत बढ़िया ग्रेट बहुत ही अच्छी टेक्निक आपने बताई। तो इससे तो फिर हम इंटेंशन से तो किसी का मूड भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई बिल्कुल कर सकते हैं। कोई इंसान यदि मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है तो मैं उसको पॉजिटिव मतलब कन्वर्ट कर सकता हूँ। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यानी यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो जी ट्विस्ट आपको मैं बतलाती हूँ। अभी आपने क्या कहा कि कोई इंसान आपके बारे में नेगेटिव सोच रहा है। अरे भाई, कोई इंसान आपके बारे में नेगेटिव नहीं सोचता है, वो हम्म इंसान आपके बारे में वही सोचता है जो आप अपने बारे में खुद सोचते हो। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज योर ओन रिफ्लेक्शन। जी आप अपने बारे में कैसा सोचते हैं, आप हम्म अपने बारे में कैसा फील करते हैं, everyone in your world is reflecting that picture only। तो जब आप ये चीज जिस दिन समझ लोगे ना, उस दिन जी आप लोगों को ब्लेम करना छोड़ दोगे कि ये नेगेटिव इंसान है, ये नेगेटिव सोचता है, ये नेगेटिव करता है। क्योंकि जब आप ये सोच रहे हो ना, बिकॉज अंडरस्टैंड कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव चीज का वैसे नहीं है कि ये इंसान नेगेटिव है, ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। ठीक है, ये इंसान मतलब इस तरीके का वो नहीं होता है। ये आपकी वाइब्रेशन के ऊपर में आपकी जिंदगी में लोगों को लेके आता है, आपकी वाइब्रेशन के हिसाब से वो लोग आपसे बिहेव ऐसा करते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में इस चीजों से मैंने बहुत जूझा है, जिसको आप बोल सकते हैं। जी बिकॉज कि देयर वाज अ टाइम आई आई रियली फेल्ट रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, इंसल्टेड। क्यों? हम्म एंड देयर वाज अ टाइम जब आप मैंने एक कैरिज्मेटिक अपनी पर्सनालिटी बनाई थी। मैं दोनों आपके साथ में शेयर करती हूँ, दोनों आपकी, क्योंकि जो आपने क्वेश्चन किया दोनों आपकी सेल्फ इमेज या सेल्फ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जी सबसे पहले तो जब मैंने एक बार मैंने डिसाइड किया कि हम्म मुझे 10 साल पहले की बात है ये, कि मैंने जी डिसाइड किया कि मुझे बहुत कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी बनना है, मुझे ऐसा बनना है कि मैं जहां पे भी जाऊं, जिस हम्म, कमरे में मैं घुसूं तो लोगों का मतलब एक अटेंशन हो कि मेरा प्रेजेंस मायने रखता है, मैं बहुत जी अट्रैक्टिव हूँ, मुझे हम्म, बहुत रिस्पेक्ट मिले, मुझे जी बहुत प्यार मिले और मुझे लोग मेरा प्रेजेंस को लोग एंजॉय करें क्योंकि मेरा उतनी मतलब प्लीजिंग पर्सनालिटी हो, जी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी हो, मेरे पास बात करने के तरीके अच्छे हो, मेरा कम्युनिकेशन वैसा हो कि लोगों को एंजॉय करे लोग बात करने में। एंड ट्रस्ट मी, आई बिकेम दैट पर्सन। ठीक वाओ है, वेरी आई जी बिकेम दैट पर्सन, मैंने जी सबका दिल जीत लिया। अब क्या हुआ? वही हुआ, जब आदमी यहां पहुंच जाता है तब क्या होता है कि अब कहीं पे थोड़ा सा डर आता है, कहीं पे हम्म, थोड़ी जेलेसी आती है, कहीं थोड़ा सा डाउट आ गया, कहीं पे जी आपको थोड़ा हो सकता है कि प्राइड आ गया हो। ठीक है, हम्म, कहीं जी कुछ तो आया चीजें। अब जी क्या हुआ? अब मुझे डर लगा कि अब क्या होगा, ये लोग अब हमेशा मेरे बने रहे। ठीक है, अब मुझे ये हो गया, अब मुझे कंट्रोल आ गया फियर कि ऑफ हमेशा लूजिंग मेरे बने रहे, ये जी मुझे रिजेक्ट ना कर दे, हाँ ये मुझे छोड़ ना दे। हम्म, अब जैसे ही मैंने अपना कॉन्सेप्ट चेंज किया, दे जी स्टार्टेड बिहेविंग इन दैट वे, पीपल वेर द सेम, ग्रेट राइट? राइट So राइट they were respecting me, they were loving me. When I had this concept that I am loved, I am respected. When I changed my concept कि I might be rejected, I हम्म might be
यू नो इंसल्टेड, आई माइट बी लेफ्ट आउट। उन्होंने उस तरीके से मेरे साथ बिहेव किया। सो बिल्कुल पीपल वेर द सेम, डिड दे चेंज? नो नो। नो दे आर हु सेम चेंज्ड? आई चेंज आई वी चेंज्ड। जी तो अगर आपको किसी की धारणा बदलनी है कि वो मेरे बारे में पॉजिटिव सोचे, तो सबसे पहले आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचना शुरू करें। अच्छा एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला था ना, मैं 3 टेक्निक बताऊंगी। दूसरा हम्म, पावरफुल मंत्र समझिए। दूसरा पावरफुल मंत्र है आपका जो सबसे ज्यादा सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए, सेल्फ इमेज के लिए, और ये हम्म, इतना डीप कॉन्सेप्ट है, तो इतना डीप पे तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपको एक बतलाती हूँ, लेकिन आई एम, जी ये 2 शब्द जो है ना, आई इसको एम आप, यस आई एम, ये 2 शब्द बहुत स्पिरिचुअल शब्द हैं। बहुत दुनिया के, इस यूनिवर्स के सबसे ज्यादा पावरफुल शब्द हैं ये 2 शब्द। ठीक है, जी आई एम। जी ये इनके साथ आपकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई होती है, इसके जी साथ आपकी आइडेंटिटी जुड़ी हुई होती है। तो अगर आपने अपनी आइडेंटिटी बनाई, आई एम पावरफुल एंड मैग्नेटिक, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, ठीक है, आई एम हैप्पी, तो आपकी वो आइडेंटिटी बन जाएगी। इसके जी साथ अगर आपने ये बोल दी, आई एम पुअर, आई एम रिजेक्टेड, आई एम इंसल्टेड, तो वो जी आपकी करेक्ट असलियत बन जाएगी। तो इन 2 शब्दों का, आपको अगर जो पावरफुल मैनिफेस्टेशन की आप बात कर रहे थे, तो अपने इन 2 शब्दों को अगर आपने जीत लिया और अपनी आइडेंटिटी उस हिसाब से बना ली, तो जिंदगी में आप जो मैनिफेस्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक बहुत स्पिरिचुअली, बहुत एक स्टेटमेंट है, अगर आप चाहें तो आप उसे दिन भर आप सोच सकते हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका बढ़ाएगा यूनिवर्स के साथ में, आपके हायर सेल्फ के साथ में। प्लीज बताइए मैम That statement is very powerful statement. I am that I am. ओके ठीक है, ये बाइबल में भी आपको मिलेगा, और ये मैंने प्राणिक हीलिंग में अपने मास्टर से सीखा था। आई एम दैट आई एम। ओके इसका मीनिंग समझते हैं? पहले वाला आई एम और दूसरे वाला आई एम क्या है? जो यहाँ मैं हूँ दोनों है, एक आप है। जी जी बोलिए। आप जो मैं हूँ जो मैं हूँ या ऐसे हाँ, एक आप है आई एम, और इसमें दूसरा आई एम जो है वो गॉड है। तो अच्छा आई एम दैट, ठीक है, मैं बोल रही हूँ आई एम दैट, या फिर समझ लो पहले गॉड ने कहा, आई गॉड एम है, ठीक है, हम बोलते हैं ना, वी आर द रिफ्लेक्शन, वी आर इन मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम, गॉड ने हमें अपने जैसा बनाया है, ठीक है। नाउ ये गॉड है, ये आप है, ठीक है। गॉड बोल रहा है आई एम दैट, मतलब मैं ये हूं, यानी कि मैं तुम ही हूं, एंड दैट आई एम। समझ ओके गए? एक आई एम आप है, एक आई एम वो गॉड है। आई एम दैट, दैट आई एम। जी तो इससे अगर आप समझ लें, तो आप में वो गॉडलीनेस है। हम अपने पावर को पहचानते ही नहीं है, हमारे ट्रू पोटेंशियल को हम पहचानते ही नहीं है। हम सब, ये नहीं कि आप या कोई और, मैं भी, हम सब, ठीक है, हम सब कहाँ जुटे हुए पड़े हैं, हमें 1 लाख रुपया कमा ले, 5 लाख कमा ले, 10 लाख कमा ले, हमारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, लेकिन हम अपनी उस पोटेंशियल को पहचानते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर वो गॉडलीनेस है। कैसे हमारे, उस पोटेंशियल को कैसे पहचाने हम यस, इस पोटेंशियल को पहचानने के लिए तो हमें अपने क्या करने सारी जो स्टेप्स वो स्टेप्स क्या है मतलब किस तरह से हमें लगे कि यार इस तरह से कर सकते हैं हम उस पोटेंशियल को उस पोटेंशियल को पहचानने के लिए 2 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है क्लेंसिंग, और एक होती है एनर्जाइजिंग। आप देखेंगे तो लाइफ का भी यही चक्र है, ठीक है। आपके हर फील्ड में 2 ही चीजें हैं। आप अगर चक्रास के बारे में पढ़ लो तो भी यही चीजें हैं। आप कोई भी मोडालिटी ले लो, चाहे एनएलपी ले लो, चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन ले लो, चाहे आप होपोनोपोनो, कहीं पे भी आप ले लो, पहले क्लेंजिंग है फिर एनर्जाइजिंग है, ठीक है। जिंदगी इसी चीज पे आपकी चल रही है, क्योंकि कोई भी लॉ ऑफ एम्प्टीनेस जिसे बोलते हैं, पहले खाली करो फिर भरो नई चीजों को, राइट। तो वो चीज, आप ये 2 चीज समझ लो कि अगर आपको ये अपनी पोटेंशियल को पहचानना है, तो क्लेंजिंग क्या चीज की करनी है? जो दुनिया भर के राग द्वेष भरे पड़े हैं, संस्कार भरे पड़े हैं, ठीक है, जो जन्मों के संस्कार भरे पड़े हैं, हमारे अंदर लिमिटिंग बिलीफ्स भरी पड़ी है, ये सारी जो चीजें भरी पड़ी है, इसका उसका, ये मेरा ये तेरा, उसने ऐसा कहा उसने वैसा कहा, अरे सोच छोटी होगी तो गोल्स बड़े कैसे होंगे? पहले हम अपनी सोच को तो बड़ी कर लें। पहले आप इस छोटे, जो नीचे आप कीचड़ में आप देख रहे हो, नीचे आप कीचड़ देख रहे हो, अभी आपकी दृष्टि कहाँ जा रही है? आपकी दृष्टि इस कीचड़ पे जा रही है। ये उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया, मैं आज, मेरा ये जो आपने कोई स्टेप लिया उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, आप उस कीचड़ को देख रहे हो। अरे भाई, आपने वो स्टेप नहीं सक्सेसफुल, हो सकता है बड़े गोल के लिए बने हो, आप अपनी दृष्टि ऊंची तो करो। यूनिवर्स बोल रहा है मेरी तरफ देखो तो सही, मुझ पर भरोसा तो करो। तुम जो चाहते हो, मैंने तुम्हें बड़े गोल के लिए भेजा है, तुम कहाँ एक छोटी से फेलियर में अटके हुए पड़े हो, ठीक है।
तो जी। पहले तो उन चीजों को, आपको उस कीचड़ को देखना बंद करना होगा, उसकी सफाई करते जाओ, सफाई करते जाओ। तो जो भी आपको, जो भी समझ में आता है, जो भी टेक्निक्स है सफाई करने की, कि आपको अपने बिलीव्स को क्लियर करना है, आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करनी है, लोगों को माफ करना है, खुद को माफ करना है, आपको अपनी सेल्फ इमेज बड़ी करनी है। बिकॉज एक बात को ध्यान रखिएगा कि योर सेल्फ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द सक्सेस दैट यू आर डिजायरिंग इन योर लाइफ। तो the success that you will attract in your life is directly proportional to your self image। ठीक है, तो आपको अपनी सेल्फ इमेज को बड़ी करनी है। अपनी सेल्फ इमेज इतनी बड़ी कर लो कि उसको छोटी मोटी चीजें हिला ही नहीं पाए। अभी तो हम छोटी छोटी कैसे चीजें से हिल जाते हैं। सेल्फ इमेज बड़ी कैसे होगी? सेल्फ इमेज बड़ी कैसे होगी, इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। सेल्फ इमेज, सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए। ठीक है, सबसे पहली चीज होती है कि खुद से प्यार करना सीखें। कि आप अपने आप से जब तक प्यार करना सीखोगे नहीं, तब तक क्या होता है कि आप इसको इस तरह से ले लो कि आपके अंदर कोई चीज है नहीं और आप दुनिया से चाह रहे हो। ठीक है, अब अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करते हो, आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते हो, आप अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करते हो, आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते हो, आप सोच रहे हो दुनिया आपको प्यार कर ले, दुनिया आपको रिस्पेक्ट कर ले, दुनिया आपको अप्रिशिएट कर ले, दुनिया आपको वो तरक्की दे दे, आप खुद को सक्सेसफुल नहीं देख रहे हो और चाह रहे हो कि दुनिया आपको देखेगी आप सक्सेसफुल इंसान हो, आपको सक्सेस मिल जाए। सबसे पहले अपने आप से प्यार करना सीखो, फील फुलफिल्ड। ठीक है, सबसे पहले तो स्टार्ट फीलिंग फुलफिल्ड, कि मैं फुलफिल्ड हूं, मैं एक संपूर्ण इंसान हूं, मुझ में वो सब कुछ है जो होना चाहिए। ठीक है, एंड देन कीप वर्किंग अपॉन योरसेल्फ। आपको जो नई स्किल्स सीखनी है, आपको जो भी अपने आप में जो बिहेवियर लेकर के आना है, जिन आदतों को बदलना है, वो सारी स्किल सेट आपको अपने अंदर में लेकर के आने, वो सारे हैबिट्स एंड बिहेवियर्स आपको अपने अंदर में लेकर के आने, जिससे कि आप अपने उस इमेज को और बड़ा करते जाएंगे। क्योंकि आप जितना अपने आप को उस तरीके से एम्पावर महसूस करेंगे, अपने आप को एम्पावर करते जाएंगे, ठीक है, उतनी ही आपकी सेल्फ इमेज और बड़ी होते जाएगी। आपको सबसे पहले ये समझना है, उसमें और बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, आपको दूसरों से कंपेयर करना बंद करना है अगर आपको अपनी सेल्फ इमेज बड़ी करनी है। क्योंकि ट्रस्ट मी, जब तक आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते रहोगे, आप अपने आप को हमेशा छोटा ही पाओगे। क्योंकि आपको उसमें कहीं कुछ दिखे, ये मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, इसके कपड़े मेरे से ज्यादा अच्छे हैं, इसका बात करने का तरीका अच्छा है, इसको इंग्लिश आती है, इसके तो ये ज्यादा मतलब इसके पास स्किल्स है, ये ज्यादा ऊंचे पोजीशन पे है, मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है। आप सेटिस्फाइड कहीं नहीं होंगे। तो आपकी सेल्फ इमेज मतलब कितनी, सबको छोटा ही समझना कि सारे छोटे हैं मेरे से। हाँ सोच, आप ये भी सोच सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आपको किसी को छोटा नहीं समझना है, किसी को बड़ा नहीं समझना है। आपको क्या करना है, अंडरस्टैंड कुलदीप जी, कि मुझे पता है आपने अभी मजाक में कहा है ये बात, लेकिन हमें अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करना है। ठीक है, मुझे मेरे मेंटोर ने एक बहुत अच्छी बात बतलाई थी, मैं आपके साथ में वो शेयर करती हूँ। ठीक है, आप वो समझिएगा तो आपके सामने सेल्फ इमेज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप सपोज करिए कि कोई एक लाइन है, ठीक है, कोई एक लाइन है। अब आपको ये लग रहा है ये किसी की लाइन है। अब आपको ये लग रहा है ना, आपका एक टारगेट है, जैसे हमेशा हम किसी रेफरेंस को लेकर आगे बढ़ते हैं ना, कि भाई मुझे ऐसा बनना है। आपके सामने कोई मेंटोर की भी रेफरेंस हो सकती है, आपके सामने किसी वेल्दी इंसान की रेफरेंस हो सकती है, अगर आप हेल्थ चाह रहे हैं तो आपके सामने कोई हेल्दी इंसान की रेफरेंस हो सकती है। राइट, अब हम क्या करते हैं, हम अपने क्या करते हैं, ये लाइन देख रहे हैं। अब एक समय में क्या होता है, आपके फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, आपको लगता है ये लाइन को मैं छोटी कर दूंगा ना तो अच्छा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल। ऐसा ही होता है ना, कि इस लाइन को छोटा कर देते, काम करते तो अच्छा हो जाएगा, तो फिर मेरे को इतना ज्यादा वो टेंशन नहीं होएगा। तो भगवान एक इस लाइन को किसी तरह से छोटा बना दूं, इसको सक्सेस नहीं मिले, इसकी सक्सेस पढ़ पढ़ के मैं बोर हो गया हूँ, मतलब इसको सक्सेस नहीं मिले। तो मेरे मेंटोर ने मुझे ये बात सिखाई थी कि सपोज करो आप जिस लाइन को रेफरेंस लेके चल रहे हो, आप पहली बात है, 4 स्टेप है इसके। पहली बात है, इस लाइन पे फोकस करना बंद कर दो। क्योंकि आपकी एनर्जी वहां जाएगी जहां फोकस करोगे। तो आप इसको खाली बढ़ा हुआ देख रहे हो, क्योंकि जब भी आप इसको देख रहे हो, आप इसके बारे में कुछ अच्छा ही पढ़ रहे हो जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसका अच्छा है। आप अपनी एनर्जी सारी यहाँ डाल रहे हो, तो आप इसकी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो और ये ग्रो कर रहा है, आप ग्रो नहीं कर रहे हो। राइट, दूसरा चीज है कि इस लाइन को छोटा करना है, ये इंटेंशन रखने की बजाय अपनी लाइन को बड़ी कर लो। ये हाँ, रखना है। अपनी लाइन को बहुत बड़ी बढ़िया। कर लो, वो लाइन अपने आप छोटी हो जाएगी। तो अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि एनर्जी आपकी वहां जाती है जहां पे आप फोकस डालते हैं। एनर्जी ग्रोज देयर, राइट, जहां पे आप फोकस डालेंगे। तो अपनी सक्सेस के ऊपर में फोकस करो, आपकी सक्सेस ग्रो करेगी, आप ग्रो करेंगे, आपकी लाइन अपने आप बड़ी होते चली जाएगी, आपका सेल्फ इमेज बड़ा होता जाएगा। जहां आपने कोई रेफरेंस ले लिया, वहां पे आप वहीं पे छोटे हो जाते हो। जहां पे आपने अपने ऊपर में फोकस है, आप इंस्पायर्ड हो सकते हो, लेकिन अगर आपने
आपको ऐसा हो गया कि ऐसा बनना है, नहीं तो मैं कुछ नहीं हूँ, तो फिर आप हमेशा अपने आप को कम पाओगे। आप इंस्पायर्ड हो सकते हो कि हाँ मुझे ये क्वालिटी अपने अंदर लेकर के आनी है, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट क्वालिटी। मुझे ये क्वालिटी लेकर आनी है, मुझे ये आदमी इसमें भी इंस्पायर करता है, मुझे आदमी ऐसे भी इंस्पायर करता है, मुझे ये बंदा भी इंस्पायर करता है। तो ये सारी चीजें मैंने अपने अंदर ले आई, मेरी लाइन थोड़ी सी बड़ी हो गई। अब मुझे देखना और बड़ी करनी है, तो कैसे करनी है, तो मैं और चीजों में अपने में काम करने लग गई, तो मेरी लाइन और बड़ी हो गई। सो दैट इज द वे यू कैन एनहांस योर सेल्फ इमेज। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। जी मैम। अच्छा एक चीज बताओ मैम कि क्या खान पान से भी लव मैनिफेस्टेशन का फर्क पड़ता है, जो भी हम डेली लाइफ में जो खाने जो भी खा पी रहे हैं? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसमें आप समझिए कि पहली बात है कि देखिए हमें भी पता है हर एक चीज से एनर्जी है इस यूनिवर्स में। हम भी एनर्जी है, हम्म। सब कुछ है, टेबल चेयर ये लैपटॉप सब कुछ एनर्जी है, वैसे फूड भी एनर्जी है, पानी भी एनर्जी है, सब एनर्जी है। ठीक है। तो फूड की अपनी एक एनर्जी होती है, तो हम बोलते हैं ना हाई वाइब्रेशन फूड होता है, लो वाइब्रेशन फूड होता है। ठीक है। हाई वाइब्रेशन फूड होता है, फूड की अपनी एनर्जी होती है, क्योंकि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। तो हाई वाइब्रेशन फूड होता है, लो वाइब्रेशन फूड होता है। हाई वाइब्रेशन फूड जैसे कि फ्रूट्स है, ग्रीन वेजिटेबल्स है, नट्स सीड्स, ये सारे जो हमारे होते हैं, ये सारे हाई वाइब्रेशन फूड होते हैं। और लो वाइब्रेशन फूड होता है फ्राइड फूड, जंक फूड, आपके प्रोसेस्ड फूड्स जो होते हैं, ये सारी जो बाकी जो ऑब्वियसली कुछ लोग पसंद नहीं करेंगे शायद सुनना, जैसे मीट वगैरह, ये सब सब लो वाइब्रेशन फूड हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से दो तरीके से फूड होते हैं। तो जैसे फूड की वाइब्रेशन होती है, हमारी भी वाइब्रेशन होती है। तो डेफिनेटली जो चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपके शरीर में जा रही है ना। तो अगर आप हाई वाइब्रेशन की चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाएगी, आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाएगी, है ना, आपके माइंड को क्लैरिटी लेकर के आएगी, वो अपना गुण तो अपने अंदर लेकर के जाएगी। इसीलिए मैं आपको इसके साथ साथ एग्जांपल देते आती, पहले मैं खाने के बारे में बताऊंगी, फिर मैं पानी की पीने के बारे में भी बताऊंगी। ठीक है। और वैसे ही जब लोग एनर्जी की फूड को खाते हैं तो क्या होता है कि वो वैसी ही एनर्जी आती है। जैसे कि कुछ एक एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, जैसे कि अब सपोज करो कि मीट का मैं एग्जांपल अगर दूं, ठीक है, तो ये कहाँ से आता है, तो वो जो जानवरों को एक प्रोसेस से वो जो गुजरते हैं, तो वो जो फीलिंग्स में उस समय में वो होते हैं, वो फीलिंग को भी तो आप ले रहे हो अपने अंदर में। बिल्कुल ठीक है। जब बिल्कुल। आप वो चीजें खा रहे हो, जब आप जंक फूड खा रहे हो, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हो, तो उसके अंदर में भी कोई एनर्जी नहीं है, डेड एनर्जी है। तो वो डेड एनर्जी आपके अंदर में जा रही है, तो उस एनर्जी की क्या है, वाइब्रेशन क्या लो है, तब आप उसमें भी लो वाइब्रेशन में जा रहे हो। और जब आप हाई वाइब्रेशन की चीजें खा रहे हो तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है। आपने देखा होगा ना, आपने आपकी मम्मी दादी इन सब के जमाने में देखा होगा कि लोग बोलते थे ना कि खाना बनाते समय आप अच्छे मूड में खाना बनाओ, क्योंकि जैसा अन्न वैसा तन, याद बिल्कुल। होगा आपको, है ना। ऐसा खाया न वैसा हुए मन। हाँ वैसा ही मन हो जाएगा। तो वही हमारी मैनिफेस्टेशन, तो मन क्या है, मैनिफेस्टेशन है आपकी। ठीक है। तो आप इसीलिए बोलते थे कि अच्छे थॉट्स के साथ और अच्छी फीलिंग के साथ खाना बनाओ, तो वो आपके तन को भी लगेगा, वो आपके मन को भी लगेगा, क्योंकि आपका मन प्रफुल्लित रहेगा, आप अच्छी चीजें सोचोगे, आपके अच्छे विचार होंगे, क्योंकि उसने अगर अच्छे विचार से बनाया है, वो एनर्जी उनकी उस खाने में गई है, उस खाने को आप कंज्यूम कर रहे हो, वो एनर्जी आपके सेल्स को जा रही है। अब आपके सेल्स किस लेवल पे वाइब्रेट करेंगे, अच्छे लेवल पे वाइब्रेट करेंगे अगर अच्छी एनर्जी के साथ बना हुआ है और अच्छा फूड है, अच्छे हाई वाइब्रेशन का फूड है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाती है। ठीक है। और अगर आप लो फूड खा रहे हो तो आपकी वाइब्रेशन लो हो जाती है। अब मैं आपको पानी का एक बहुत साइंटिफिक और बहुत गहरा एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है। पानी जो होता है, अब इसके बारे में मैं आपको एक बता दी एक एक्सपेरिमेंट के बारे में, तब आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी और आपको ये समझ में आएगा कि बीमार भी पड़ते हैं तब क्यों पड़ते हैं। ठीक है। डॉक्टर मसारू इमोटो, आपने इसका नाम सुना है कि नहीं इनका मुझे पता नहीं है, अगर नहीं सुना है तो गूगल करके अभी अभी देखिए। सुना है मैम, अभी अभी सुना है, हाँ। जी बताइए। अभी अभी आप कहानी सुनिए, उसके बाद आप गूगल जरूर करिएगा। ही इज अ जापानीज साइंटिस्ट। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वर्ल्ड को ये बताने के लिए कि पानी किस तरीके से हमारी एनर्जी को अफेक्ट करता है। ठीक है। दैट वाटर हैज मेमोरी एंड इट अट्रैक्ट्स द एनर्जी ऑफ द वर्ड्स। ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, 5 मिनट का मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करके बतलाती हूँ। तो जी। डॉक्टर मसारू इमोटो ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि 2 ग्लासेस लिए, 2 बॉटल्स लिए कांच के, उनमें पानी भरा, बाहर में लेबल लगा दिए, एक पे एक पॉजिटिव वर्ड लिख दिया, मान लो कि उस पे लिख दिया हैप्पीनेस, एक पे लिख दिया सॉरो। ठीक है। 2 लेबल पे लगा दिया और उन दोनों बॉटल को फ्रीज करने रख दिया, पानी को फ्रीज हो गया। वो बॉटल्स निकाले और जब माइक्रोस्कोप से उन्होंने चेक किया तो दोनों के जो थे, पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे दोनों के चेंज हो गए थे।
जहाँ पे हैप्पीनेस लिखा था, ब्यूटीफुल फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वाज देयर, और जहाँ पे उन्होंने सोरो लिखा था वहां पे बहुत डिस्टॉर्टेड, बहुत अगली फॉर्मेशन था। ठीक है, अब आप समझिएगा, गौर से सुनिएगा, हमारा बॉडी जो है, पानी तो हमें पीना ही होता है, प्लस हमारा जो बॉडी है 70% इट इज मेड ऑफ वाटर। ठीक है, अब जब 70% मेड ऑफ वाटर है तो यानी आपकी 70% सेल्स क्या है, वाटर की है, वाटर सेल्स है वो आपकी। अब ये जो वाटर सेल्स है 70% आपकी बॉडी की, अब आप सोच कर देखो कि दिन भर में हमारे 70,000 थॉट्स होते हैं। अब उस थॉट में से कितने नेगेटिव थॉट्स होते हैं? हाँ, मुश्किल से 7-8 हजार आपके पॉजिटिव होते होंगे, बाकी तो हो गए आपके 50-60 हजार आपके नेगेटिव थॉट्स। अब वो आपके 70% वाटर सेल्स को, वो उसके मॉलिक्यूल्स कैसे हो रहे हैं, डिस्टॉर्टेड, अगली हो जा रहे हैं। अब जब वो ऐसे हो जा रहे हैं आपके, तो अब क्या हो रहा है कि आपके 70% सेल्स की वाइब्रेशन डाउन है। अब ये समझिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, तो अब आपकी जब वाइब्रेशन डाउन है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं इसी से कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि लाइक वाइब्रेशन अट्रैक्ट्स लाइक वाइब्रेशन। एक वर्ड मिसिंग होता है जो आप मतलब कई लोग नहीं समझ पाते कि लाइक वाइब्रेशन अट्रैक्ट्स लाइक वाइब्रेशन। अब अगर आपकी वाइब्रेशन लो हो गई तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? आप इल हेल्थ अट्रैक्ट करोगे, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डाउन हो गई। इम्यूनिटी डाउन हो गई आपके, वो इम्यूनिटी डाउन होकर के उसने करने अंदर तब वो करना, अपना तमाशा करना शुरू कर दिया। जो काम करना था वो तो किया नहीं, जो नहीं करना था वो करने लगी, बीमार पड़ गए। आपकी वाइब्रेशन डाउन हो गई, आपने नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया अपनी लाइफ में। आपकी वाइब्रेशन डाउन हो गई, आपने बिजनेस में लॉस को फेस करना शुरू कर दिया। अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हो, मतलब आपको लग रहा है आने ही वाला था हाथ में, वो निकल जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यों हुई? क्योंकि लाइक वाइब्रेशन अट्रैक्ट लाइक वाइब्रेशन, लाइक सिचुएशन। तो वो लाइक सिचुएशन, लाइक पीपल, लाइक सर्कमस्टांसेस आपकी जिंदगी में आते जा रही है। और वहीं पर जब आप इसको चेंज कर लेते हो, पानी का, जो आपने अभी पूछा पानी से भी हमारी होती, तो देखा आपने किस तरह की मैनिफेस्टेशन आपकी पानी की वजह से हुई, क्योंकि आपकी बॉडी में 70% वाटर है। ठीक है, तो आपकी जो वाटर है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू योर मैनिफेस्टेशन। और वहीं पर अगर आप अपने इमोशंस को चेंज कर ले, अपने वर्ड्स को चेंज कर ले, आप अच्छी बातें बोलने और वो देखने लग जाए, सोचने लग जाए, तो आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। तो अगेन आप, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग गुड पीपल, गुड अपॉर्चुनिटीज, प्रॉस्परिंग अपॉर्चुनिटीज, प्रॉस्पेरिटी इन योर लाइफ। इसीलिए खाने के पहले और पानी पीने के पहले उन्हें ब्लेस करके लें, क्योंकि आपको नहीं पता किसी ने आपको पानी का गिलास लाके दिया तो किस मूड में लाके दिया है। किसी ने खाना ऐसे जरा सा भी जोर से रखा तो हो गई ना आपकी, तो बस कि हो गया, ये तो खाना जो जोर से रखा है उसमें तो उसकी वो एनर्जी आ गई और आपने वो खा लिया, है ना। और खाना खाते समय आप उस एनर्जी में आ गए। तो ये चीजें हैं जहाँ पे आपके खाने पीने की जो भी है वो वाइब्रेशन आपकी मैनिफेस्टेशन को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छे से समझाया। और ये चीजें वास्तव में डेली लाइफ में बहुत ही इम्पेक्ट भी कर रही है हमें। हर रोज हम हर रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमारी वाइब्रेशन, पता नहीं वो रेस्टोरेंट में जो भी खाना बना रहा है या किस मूड में है, या घर में भी है तो किस मूड में है, ट्रू कोई भी है। ट्रू। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया, आपने बिल्कुल सिंपल भाषा में बताया। तो अभी ऐसे ऐसी कोई टेक्निक बताओ मैम कि मैं एक साल के, मान लो एक साल का, एक साल में यदि मैं कोई चीज मैनिफेस्ट कर पाऊँ तो उसको मैं मतलब एक महीने में मैनिफेस्ट कर लूँ, या कोई 10 साल का ड्रीम है उसको एक साल में ड्रीम मतलब मैनिफेस्ट कर लूँ। ऐसी कोई फास्ट टेक्निक जो ग्रेटिट्यूड के अलावा, जो आपने ग्रेटिट्यूड बताया उसके नहीं अलावा, नहीं, वो तो अलग चीज है। ग्रैटिट्यूड तो आपका एटीट्यूड में आ जाना चाहिए, दैट इज योर लाइफ स्टाइल की, वो तो आपकी लाइफ स्टाइल बन जानी चाहिए। ऐसी कोई वो फास्ट मतलब कि मैं उसको हाँ, मतलब एक 10 साल के ड्रीम को एक साल में अचीव कर लूँ, ऐसा कोई सीक्रेट हो जो हमारे ऑडियंस को जैसे पसंद कि हो। अगर आपसे आप मान लो कि आप 1 करोड़ मैनिफेस्ट करना चाहो एक साल के अंदर में। एक साल के अंदर, एक साल के अंदर छोड़ो, मैं एक महीने में कैसे मैनिफेस्ट कर सकता हूँ? मतलब एक मैं करोड़ अपने उसको टाइम पीरियड को कम कर सकता हूँ, कहने का मतलब ये, जो मेरे ड्रीम्स 10 साल में मेरे को पाने हैं, मैं कैसे उसको एक साल में पालूं। ऐसी कोई टेक्निक्स, एक कोई भी एक टेक्निक, देखिए, छोटी से छोटी टेक्निक, सिंपल से बिल्कुल सिंपल, छोटी से छोटी। बिल्कुल, मैं आपको सिंपली कुछ स्टेप्स बताऊंगी कि आप कैसे किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना चाहेंगे, बिकॉज ये डिपेंड करता है। पहली बात तो ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके इस चीज पे डिपेंड ही नहीं करता है कि छोटी से छोटी चीज है, बड़ी से बड़ी चीज है कि क्या चाहिए, बिकॉज उसके लिए सब बराबर है। चाहे आप 1 कप कॉफी अट्रैक्ट करना चाहें, चाहे आप 1 करोड़ रुपए अट्रैक्ट करना चाहें, चाहे आप 10 साल की सक्सेस एक साल में पाना चाहें, उसके लिए वो जो स्टेप्स है, जो रूल्स है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, वो सेम ही रहते हैं। ठीक है, उन कुछ रूल्स को मैं आपको बतला देती हूँ कि आपको कैसे स्टेप वाइज आपको उनको फॉलो करना है। तो सबसे पहले यही है, अगेन वी कम टू द सेम थिंग, कि आपको अपनी सबसे पहले सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के ऊपर में काम करना है। आपको अपने इस ब्लू प्रिंट को बदलना है। अगर वो हेल्थ के बारे में आपकी डिजायर है,
जो आप 10 साल की सक्सेस को या सक्सेस के बारे में है, ओवरऑल आप करियर की सक्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, आप मनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि जो भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, उसकी आपकी ब्लूप्रिंट क्या है, यानी कि आपकी बिलीफ क्या है। तो आप उस बिलीफ को पहले से ठीक करेंगे, ठीक है, जो भी आपकी बिलीफ चल रही है। चीज अगर को बदलने की छोटी से छोटी, 1 मिनट में हम बदल सकते हैं, 30 सेकंड में कोई चेंज कर सकते हैं, ऐसी कोई टेक्निक? बिल्कुल है, उस सही है। बिलीफ को बदलने की सबसे छोटी टेक्निक यही कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, एक्नॉलेज करिए। जब हम्म, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है तो पहली बात है तो आप अवेयर ही नहीं है। अवेयरनेस इज द बिगेस्ट टूल, जो भी आपका है सोल्यूशन वही है आपका। अवेयरनेस आ गई कि ये वाली बिलीफ है, इमीडिएटली अब आप उसका देखो कि इसका एंटीडोट क्या होगा। जैसे कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है कि पैसे वाले बेईमान होते हैं, ठीक है, या बेईमान लोग पैसा कमाते हैं, जो भी अगर आपकी है तो अब आपकी तो वैल्यू के साथ मैच ही नहीं कर रही है। तो आपको रीफ्रेम करना है, माइंडसेट रीफ्रेमिंग इसको हम लोग बोलते हैं। जब आप अपनी बिलीफ को चेंज करना चाहें तो माइंडसेट आपको इमीडिएटली रीफ्रेम करना है कि पैसा अच्छाई से भी कमाया जा सकता है, एंड मेरी जिंदगी में मैं डिजर्व करता हूं, मैं अच्छे तरीके से पैसे कमा रहा हूं, मैं हर रोज बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा हूँ। उसके बाद में आप उसके साथ और ज्यादा जोड़ लीजिए, पैसा हर दिशा से मेरी तरफ में मेरी ओर आ रहा है, हर ओर से आ रहा है, पैसा इन्फिनिट है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई अबंडेंस, फॉर माई अनलिमिटेड मनी, फॉर माई अनलिमिटेड अबंडेंस। तो सबसे पहले आपके माइंडसेट को रिफ्रेम करना है। जैसे ही आप लिमिटिंग बिलीफ को करते हैं, उसकी सबसे ज्यादा पावरफुल चीज ये होती है, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए, इज इट यूनिवर्सल ट्रूथ और इट इज माई ट्रूथ ओनली। ओके ओके ओके, ठीक बहुत है, बढ़िया। जहां आपने ये क्वेश्चन किया अपने आप से, वहां पे आपका वो ब्रेक हो जाता है, Great हो क्योंकि जाएगा। आपको आंसर तो 100% यही मिलेगा कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये या तो आपको किसी ने दिया है या आपने खुद बना लिया है। हाँ ठीक है, बस बस। ठीक। राइट। तो ये यहीं पे आपकी वो बिलीफ टूट जाती है, जो आपका सबसे पहला जो आपको काम करना है। हम्म, अब जब सबकॉन्शियस के ऊपर में आपने काम कर लिया, अब आपका गोल आपका सेट होना चाहिए क्लियर। अब हम्म, आपको अपने गोल को लेकर, वो चाहे जो भी गोल हो, चाहे आपको वो 1 महीने में मैनिफेस्ट करना हो चाहे 1 साल में, आई एम नॉट गोइंग बाय द टाइम फ्रेम, हाँ, मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, ये आपके हर टाइम फ्रेम में काम करेगी। ठीक है, अब आप अपने गोल को क्लियरली लिख लो। ठीक है, माइंड में मत रखना खाली, माइंड में हम लोग क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। ठीक है, हम्म, बहुत लोग आजकल बोलते हैं लिखो मत, जरूरत नहीं है। अरे एक हाँ, बार लिखो, आप एक बार अपना गोल कार्ड बना लो, चाहे वो हेल्थ का गोल कार्ड हो चाहे मनी का गोल कार्ड हो। नहीं लिखोगे ना, अभी सिचुएशन खराब हुई, आपने सोचा अरे 5 लाख सोचा था, एक काम करता हूँ 3 लाख सोच लेता हूँ मैं, अच्छा अब आपका एफर्मेशन बदल गया, थैंक यू यूनिवर्स आई एम अर्निंग 3 लाख इन दिस मंथ, आपका एफर्मेशन तुरंत बदल गया। ठीक है, तो मनी आप लिख लो, तो बी स्पेसिफिक कि मुझे ये मेरा गोल है। तो आप शुरू करोगे, उसको भी लिखने का मैं एक तरीका बता देती हूँ कि एफर्मेशन जब लिखेंगे ना आप, हमेशा पहले एक प्री फ्रेमिंग आपकी होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्री फिक्स जिसको बोलते हैं। आप या तो लिखिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, या फिर आप ये लिखिए आई फील सुप्रीमली ब्लेस्ड नाउ दैट। ठीक है, या फिर आई एम ग्रेटफुल नाउ दैट। ये आपने यहां से शुरुआत की, सीधे ये मत करिए आई एम नाउ अर्निंग दिस मच। ठीक है, वो आप डेली इंटेंशन के लिए ठीक है, बट अगर आप अपने किसी गोल पे काम कर रहे हैं तो हमेशा यहाँ से शुरू करें, एक ग्रैटिट्यूड के साथ शुरू करें। ठीक है, ठीक। उसके बाद में आप उसे प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, या तो आई एम या आई हैव, कि आपको हम्म, ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है आई ऑलरेडी हैव दिस, आप ठीक। उसे उसी तरह से इतने लिखेंगे कि आई एम एंजॉइंग दिस, आई ऑलरेडी हैव माई ड्रीम जॉब एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई एम गेटिंग रिस्पेक्ट एंड रिवॉर्ड इन माई ड्रीम जॉब। ठीक है, ठीक। आपको फाइनेंशियल रिवॉर्ड भी मिल रहा है और आपको रिस्पेक्ट भी मिल रहा है। आपने इस तरीके से अपना एफर्मेशन मिला लिया। अब उसमें लास्ट में एक तो जिसको बोलते हैं ना, आप एक शील्डिंग दे देंगे, जिसको बोलते हैं सो इजीली एंड एफर्टलेसली, या सो इजीली एंड परफेक्टली, या सो इजीली एंड डिवाइनली, कि ग्रेट। वो इजीली आ रहा है आपके दिमाग जिंदगी में और डिवाइनली आ रहा है। ठीक है, यानी कि गलत तरीके से नहीं आ रहा है, तो आपने वहां पे क्या किया, एक शील्डिंग कर दी कि आप कोई गलत या नेगेटिव तरीके से वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा, वो डिवाइनली आएगा। और आपने एक और शील्डिंग कर दी, आपने अपने माइंड को एक प्रोग्रामिंग दे दी कि वो इजीली आएगा, आपको स्ट्रगल नहीं करना उसके लिए। ठीक है, तो एफर्मेशन इस तरीके से आप लिखेंगे, अपना एक गोल कार्ड आपने बना लिया, ये आपका हो गया सेकेंड स्टेप। ठीक है, नाउ द थर्ड स्टेप इज, अब आपको क्या करना है कि अब आपको ये देखना है कि आप रोज इस गोल कार्ड को अपने सामने रखेंगे, और एवरी टाइम दिन में कम से कम 3 बार, ठीक है, आप इसको 5-5 मिनट विजुअलाइज करेंगे। विजुलाइज करने में जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जिसकी वजह से वो लैक में रहते हैं, हमेशा वांटिंग वाली स्टेट में रहते हैं, वो कभी भी फुलफिलमेंट वाली स्टेट में नहीं आ पाते।
वो हमेशा ये देखते हैं, जैसे सपोज करो रुपए के लिए कर रहा है, वो ये देख रहा है रुपया आ रहा है, रुपया आ रहा है, रुपया आ रहा है, अच्छा मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे रुपया आ रहा है। तो नाउ व्हाट आर यू स्विंग, वो आप अभी आप देख नहीं रहे कि रुपया आ गया है, आप लिख रहे हो आई ऑलरेडी हैव दिस, ठीक है, आई एम ऑलरेडी अर्निंग, या आई ऑलरेडी हैव 1 करोड़ इन माई बैंक अकाउंट, और आप देख रहे हो रुपया आ रहा है। तो वो हमेशा आपको ये लग रहा है वो अभी आना बाकी है, आ रहा है में और आपके बीच में क्या पे एक थोड़ा सा डिफरेंस है ना, एक आपने गैप क्रिएट कर रखा है, यानी आना बाकी है। तो आपको करना क्या है, आपको उसके रिवॉर्ड्स देखने हैं कि वो रिवॉर्ड्स। रुपया अगर आ गया है तो आप क्या क्या कर रहे होंगे, कैसे अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे, वो आपने कहाँ इन्वेस्ट किया होगा। तो उसमें आपने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, आपने कुछ गिफ्ट खरीदे अपने फैमिली के लिए, क्योंकि हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अपने जब गोल का विजुलाइज करेंगे उसमें एक इमोशनल एस्पेक्ट जरूर डालिएगा। तो बहुत जब आप बढ़िया। अपनी फैमिली की वो डिजायर्स पूरी करेंगे, आपका एक इमोशनल एस्पेक्ट वहां पे जुड़ेगा, वो आपकी आंखों में खुशी के आंसू लेकर के आएगा, ठीक है। वो सोच ही, मान लो कि आपके बच्चे ने आपसे कुछ मांग रखा है और आपने सोच रखा है कि मैं इस महीने का मेरा ये टारगेट है पैसे का, मेरा ये आएगा, मेरे को अपने बच्चे की इच्छा पूरी करनी है। अब आप एक बार ये विजुलाइज दोनों करके देख लो, एक बार आप ये विजुलाइज करो वो पैसा आ रहा है, आपको वो इमोशन आएंगे कि नहीं आएंगे, और एक बार आपने विजुलाइज करके देख लो वो पैसा आ गया और आप अपने बच्चे को गिफ्ट दे रहे हो, अरे मेरे रोंगटे खड़े हो गए, तो आपके तो होने ही है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। वो इमोशनल आ जाएगा आपका एस्पेक्ट, तो एक इमोशनल एस्पेक्ट रिवॉर्ड में जरूर देखना कि आप वो इमोशनल एस्पेक्ट देख रहे हो। अगर वो पैसे का है तो आप देखो कि आप किसी की वो अपने क्लोज पर्सन की वो इच्छा वो आप पूरी करो जो आपकी इमोशनल अटैचमेंट यहाँ जुड़ी हुई। जी। अगर वो हेल्थ की है तो कोई एक इमोशनल एक्टिविटी वहां पे देखो जो आप करना चाहते हो, जो आप अपनी हेल्थ की वजह से आज कर नहीं पा रहे हो, तो वो देखो कि वो आप कर रहे हो। अगर वो रिलेशनशिप की है तो वो देखो, और या फिर आप लोगों को अप्रिशिएट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को देखो कि वो आपकी सक्सेस में आपके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मान लो कि आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने, किसी ने आपके प्यार से कंधे पे हाथ रखा या सर पे हाथ करके ये बोला आई एम सो प्राउड ऑफ यू, अगेन दिस इज अ वेरी इमोशनल मोमेंट विच विल इमीडिएटली ब्रिंग टीयर्स टू योर आईज। तो आपका बिल्कुल। विजुअलाइजेशन ये होना चाहिए, आपका विजुअलाइजेशन ये नहीं होना चाहिए कि हेल्थ ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, नहीं, हेल्थ ठीक हो चुका है, आप वो एक्टिविटीज करते हुए देख रहे हो, ठीक है। थर्ड स्टेप आपका ये हो गया। नाउ फोर्थ स्टेप इज, आपका गोल जब पूरा हो जाएगा तो आपकी कुछ फीलिंग्स आएगी, है ना। तो आप पहले उन फीलिंग्स को लिख लो कि ये मेरी फीलिंग आएगी, क्या क्या फीलिंग आएगी, मुझे हैप्पीनेस महसूस होगा, या मुझे फुलफिलमेंट महसूस होगा, मुझे जॉय महसूस होगा, मुझे रिलीफ आएगा। सब अलग अलग फीलिंग होती है, कुछ 6-7 फीलिंग आप देखो कि कॉमन होती है, लेकिन सबकी अलग अलग फीलिंग होती है। हेल्थ होगा तो आपको रिलीफ आएगा, है ना, मनी आएगा तो आपको सक्सेस वाली, अबंडेंस वाली फीलिंग आएगी, पावर वाली फीलिंग आएगी। तो सब फीलिंग अलग अलग होती है डिजायर की, उस फीलिंग को लिख लो। अब उस फीलिंग को आपको अभी से फील करना शुरू कर देना है, यानी कि स्टार्ट फीलिंग दैट रिलीफ इन योर लाइफ अभी से, जी। स्टार्ट फीलिंग दैट पावर इन योर लाइफ अभी से। तो ये जो यूनिवर्स है, इट इज अ फीलिंग यूनिवर्स, ये हमारी फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट करता है, ठीक है, हम अपनी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अट्रैक्ट करते हैं। तो हम जब आप पावर फील कर रहे हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी कौन सी हुई, पावर वाली हो गई। तो अब पावर के हिसाब से यूनिवर्स के आपके डिजायर ला करके वो दे देगा, ठीक है। वो क्योंकि ये फीलिंग यूनिवर्स है, ये आपकी फीलिंग की भाषा को समझता है। गलती हम कहाँ करते हैं, हम यूनिवर्स के साथ में गलत लैंग्वेज में बात करते हैं, हम उसके साथ उसकी लैंग्वेज में बात नहीं करते। वो समझता है इंग्लिश, आप बात कर रहे हो चाइनीज में, है ना। तो आप उसी भाषा में बात करोगे जो यूनिवर्स की भाषा है, उसकी भाषा है फीलिंग, आप उससे फीलिंग की भाषा में बात करो और उस फीलिंग में पहले आ जाओ, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोर्थ स्टेप कि आपने उस फीलिंग में पहले आप जीना शुरू कर दो, अब आप दिन रात उस फीलिंग में रहने लग जाओ, दिन रात उस फीलिंग में रहने लग जाओ। फिर नेक्स्ट स्टेप आपको क्या है कि अब आपको ये देखना है कि आपको एक्शंस लेने हैं। कोई भी मैनिफेस्टेशन आपका बिना एक्शंस के पूरा नहीं होगा। तो अब एक्शन लेने के लिए आपको क्या करना है कि आप सपोज करो कि आपकी वेल्दी बनने की जो डिजायर है, तो मैं वेल्दी बन जाऊंगा तो मेरे क्या क्या एक्शंस होने चाहिए, ठीक है। आज आप जो भी कर रहे हो, तो यानी कि आप सपोज करो कि आप वेल्दी बन चुके हो, तो आपकी कोई लाइफस्टाइल एक्शंस होने चाहिए ना, कि जो आपके मतलब वो एक्शंस को आपको अपनी लाइफस्टाइल बना लेनी, क्योंकि आपको वेल्दी एक बार नहीं बनना है, आपको हमेशा बनना है। आज आपने 1 करोड़ अचीव कर लिया, कल आप बोलोगे मुझे 10 करोड़ अचीव करने हैं, कल आप बोलोगे, परसों आप बोलोगे मुझे 100 करोड़ अचीव करने हैं। तो आपको कुछ एक्शंस को अपनी लाइफ स्टाइल बना लेनी है, यानी कि कॉन्स्टेंटली आपको क्या करना है। अगर सपोज करो वेल्थ की डिजायर है, आपको नए स्किल्स आपको अपने करने हैं, आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आपके चाहिए, तो आपको अपने नए आइडियाज पे काम करने हैं कि मुझे क्या करना है। आपको बुक्स पढ़नी है मनी से रिलेटेड,
ठीक है, आप वो पढ़ रहे हो, आप ऐसे लोगों से कनेक्ट कर रहे हो जिससे कि आप उनके साथ अपने आइडियाज एंड इंस्पिरेशन शेयर कर सको और उनकी भी सुन सको, तो आपकी जो है आपको भी नए आइडियाज लगेंगे, आप उनके साथ नेटवर्किंग करोगे, हो सकता है आपके उनके साथ में कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज निकल आए। तो अब आपको इसको अपनी लाइफ स्टाइल बना लेना, ये सारे एक्शंस आपको लेने शुरू कर देने कि ये सारे एक्शंस मेरे को लेने के। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो बहुत पावरफुल स्टेप है, कि 2 स्टेप मैं बताती हूँ इसमें भी आपको। अब सभी सपोज सभी स्टेप्स के 2 ही क्यों बता रहे हो? अभी अभी फ्लो मत तोड़िए, अभी इस चीज को ध्यान से सुनिए कि इसके अभी आप 2 चीज समझिए, इसमें 2 चीज बहुत पावरफुल है। एक तो ये है कि आप सपोज करो कि मैं वेल्थ की डिजायर के हिसाब से आपको बता रही हूँ, आप वेल्दी इंसान बनना चाहते हो, आप बहुत पैसे कमाना है आपको, तो वेल्दी इंसान को उसको ऑब्जर्व करना, उनको मॉडल करना शुरू कर दो, ठीक है, कि वेल्दी इंसान अगर होगा, सपोज करो कि अब आप एक वेल्दी इंसान हो, तो आपको अब ये समझना है कि वेल्दी इंसान सोचता किस तरीके से होगा, उसकी सोच क्या होती होगी, ठीक है, उसके बिलीफ क्या सिस्टम होते होंगे, तो वो बिलीफ सिस्टम आपको अपने अंदर लेकर के आनी है। वो लोगों के साथ जब कॉन्वर्जेशन करता है तो उसकी बातें कौन सी होती होगी, वो किस बारे में बात करता होगा, ठीक है, डज ही टॉक अबाउट पीपल और डज ही टॉक अबाउट इंस्पिरेशन एंड आइडियाज, ठीक है, वो कौन सी बुक्स पढ़ता होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजों को अब आपको रिसर्च करके आपको अपनी उसमें भी उसको एक्शन में डाल देना है, ठीक है, ये आपने उस एक्शन वाले में डाल दिया, तो आप देखोगे कि आपने ये सब सारी चीजें कर ली। अब नाउ आपको एक्ट एज इफ में आ जाना है, जो आपने बोला कि एक ऐसी टेक्निक बता दो, ये सारी इस टेक्निक के प्री रिक्विजिट्स है, अब आपको एक्ट एज इफ में आ जाना है। अब ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक है, बाकी सारी सारी आपको तैयारियां करनी थी, ठीक है। टेक्निक क्या है कि अब आपको अपने अंदर में सबसे पहले वो कॉन्फिडेंस लेकर के आनी है अपनी फिजियोलॉजी में, कि वो कॉन्फिडेंस आ गया है एज इफ यू आर अ वेल्दी, सुपर वेल्दी, फाइनेंशियली सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है, अपने एटीट्यूड में कॉन्फिडेंस लाना है। यू हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग विद अथॉरिटी, आपकी बातचीत में वो अथॉरिटी आनी चाहिए, वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ठीक है। आपके जो फिजियोलॉजी, यानी आप जब खड़े किस तरीके से होंगे, आप चलेंगे किस तरीके से, यू विल वॉक विथ सर्टेनिटी एंड कॉन्फिडेंस, आपको वो कॉन्फिडेंस एंड सर्टेनिटी आपकी चलने के स्टाइल में होनी चाहिए। एंड यू विल टेक डिसीजंस फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ अबंडेंस, नॉट फ्रॉम द माइंडसेट ऑफ फियर और लैक। ये 4 चीजें आपको अपनी एक्ट एज इफ में लेके आनी है, विच इज अ टेक्निक। इसके पहले जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, देयर वर द स्टेप्स टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट गोल, राइट, बट दिस इज द टेक्निक दैट यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, विच विल मैनिफेस्ट योर 10 years ऑफ सक्सेस इन 1 year। वो आपको अभी से आप प्रैक्टिस करने लग जाओगे, क्योंकि एक बात को याद रखो कि ड्रेस एज यू वांट टू बी अड्रेस्ड। अब ड्रेस का मतलब सिर्फ कपड़े नहीं है, ड्रेस मतलब वो आपका कॉन्फिडेंस, यू आर वेयरिंग योर कॉन्फिडेंस, जैसे हम लोग बोलते हैं वी आर वेयरिंग परफ्यूम, परफ्यूम कोई कपड़ा थोड़ी जब पहन रहे हो, यू आर वेयरिंग कॉन्फिडेंस इन योर एटीट्यूड, इन योर टॉक्स, इन योर वॉक, इन योर थॉट्स, इन योर बिलीव्स, एवरीवेयर। सो dress as you want to be addressed. If you want to be addressed as a wealthy, successful people, wear that confidence, wear that success. So that is the technique. और फिर लास्ट में ये है जो मैंने बताया था, वो 5 बार है, ग्रैटिट्यूड, 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 ग्रैटिट्यूड एंड ग्रैटिट्यूड। बस फिर उसमें रहना शुरू कर दो कि मेरे तो ये चीज हो गया काम, थैंक यू यूनिवर्स, और आपकी डिजायर पूरी हो जाएगी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। ग्रेटिट्यूड 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 ग्रेटिट्यूड। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने सिंपल तरीके से बताया, और थैंक यू सो मच। आज शायद इतना ही काफी रहेगा, नहीं तो फिर ये लंबा एपिसोड चला जाएगा, नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे। तो थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने सिंपल तरीके में बताया और इतनी सिंपल इजी लैंग्वेज में बताया। हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं किसी दूसरे एपिसोड में, आज के लिए नहीं। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। थैंक यू, मुझे भी बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ऑडियंस को इससे फायदा होगा, वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ इस चीजों को उतार पाएंगे। सो थैंक यू जरूर, सो वेरी मच। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एपिसोड में आपको बहुत ही सीखने को मिला होगा। और हाँ, यदि कोई गलती हुई तो माफ़ करना, क्योंकि पहला ही पॉडकास्ट है, आने वाली पॉडकास्ट में इम्प्रूव ज़रूर करेंगे। लेकिन जो भी आज के इस पॉडकास्ट से आपको बेस्ट लर्निंग्स मिली है, बेस्ट टेक्निक्स मिली है, कौन सी वो टेक्निक्स आपको मिली है, कौन सी नई चीज़ सीखने को मिली है, उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि कौन सी नई चीज़ आज आपको सीखने को मिली है, और कौन से आपके वो गोल्स हैं जो 10 साल के गोल है उनको आप 1 साल में पाना चाहते हो, उनको भी कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर लिखना है। और इस वीडियो को इतना प्यार देना, इतना सपोर्ट करना है, ताकि हमारा सभी का मोटिवेशन बना रहे, और हम आने वाले जो भी गेस्ट है उनका भी एक मोटिवेशन बना रहे,
और वो भी अपना बेस्ट से बेस्ट दे पाए, ताकि आप अपने 10 साल के गोल को 1 साल में अचीव कर पाए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।